वेलकम टू माय चैनल कुरैशी फॉर बिगनर्स के चैनल में आप लोगों को मैं वेलकम करती हूँ। आज का जो मेरा ट्यूटोरियल है वो है 3D बैग, जो कि मैं आप लोगों की फरमाइश पे लेकर आई हूँ और बहुत ही आसान तरीके से हम ये बैग बनाएंगे। तो ये बैग आप देख रहे हैं बहुत वायरल है। मैं थोड़ा लेट बना रही हूँ क्योंकि मैंने ये सबसे पहले अपना जो मेरा फर्स्ट वाला चैनल है कुरैशी विद खालदा वाला जो चैनल है उसमें मैंने इसकी वीडियो मैंने दी थी। वो मेथड मेरा थोड़ा सा चेंज है और ये वाला जो मेथड है ये मेरा चेंज है ये। अच्छा, इसके लिए जो मैंने मटेरियल यूज़ किया है ये मैंने मकरामा डोरी यूज़ की है मैंने, और 450 ग्राम मैंने इसमें मकरामा डोरी मैंने इसमें यूज़ की है। अगर आप स्ट्राइप बनाते हैं और चेन आप नहीं इसमें अटैच करते तो आपको फिर ये समथिंग 500 ग्राम आपको इसमें आपको ये मकरामा डोरी आपको चाहिए होगी। स्टेप बाय स्टेप करके मैंने एक एक पार्ट मैंने इसमें आप लोगों के लिए मेंशन किया है। स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा आप लोग, क्योंकि समझ में फिर नहीं आएगा तो वो फिर आप लोगों के लिए ही प्रॉब्लम होगी। और ये नहीं कि फिर आप पूरा बैग बना लें आप और उसके बाद फिर आपका जो है वो ठीक ना बन पाए ये बैग। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि स्टेप बाय स्टेप करके हर एक पार्ट देखिएगा ताकि आपको आसानी से ये बैग जो है आपका बन जाए। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। इस बैग को बनाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें चाहिए। एक तो हमें हैंडल चाहिए जो कि डिफरेंट शेप में होते हैं, राउंड शेप में भी होते हैं, डी शेप में भी होते हैं, स्टार शेप में भी होते हैं और कैट के शेप में भी होते हैं। जो जैसे कि कैट का शेप होता है उस शेप में भी होते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप ये वाला 2 शेप ले लीजिएगा, या तो सर्कल में या फिर डी शेप में। इसको अटैच करना थोड़ा आसान हो जाता है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि या तो राउंड में हो या फिर डी में हो। फिर आती है बात ये स्ट्राइप्स पे आती है, चेन की आती है। तो इस तरह की आपको चेन मिल जाती है और अगर आपको बेस्ट लगे आप इसमें चेन लगा लें। अगर नहीं आपने चेन लगाना, आपने खुद से अब स्ट्राइप बनाना है, सेम इसी मटेरियल का आपने स्ट्राइप बनाना है, तो वो भी फिर आप इसमें अटैच कर सकते हैं। स्ट्राइप्स के साथ ये जो होता है चेन के साथ हमें इस तरह के हुक होते हैं, ये 2 हमें चाहिए होते हैं। तो आपको इस चेन के साथ आपने पहले ये इसको अटैच करना होता है और फिर उसके बाद आप इसको इस तरह के बैग के अंदर आपने इसको अटैच करना होता है। तो ये मैं आपको एंड में सिखाऊंगी कि किस तरह से हमने इसको अटैच करना है। अच्छा, फिर आती है बात ये वाले की बटन की आती है जो कि मैग्नेटिक बटन कहलाता है। अगर आपको बेस्ट लगता है आप ये मैग्नेटिक बटन लगा लें, नहीं तो टिच बटन मिलते हैं, बड़े साइज़ के मिलते हैं, वो टिच बटन भी आप इसमें लगा सकते हैं। टिच बटन या फिर ये मैग्नेटिक बटन आप नहीं लगाना चाह रहे, आपने जिप लगाना है, तो फिर आप इसमें जिप भी अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास। अब आपने इसको जितना डेकोरेट करना है अपने हिसाब से आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं। मकरामा डोरी मैं यहाँ पर ले रही हूँ जो कि 3 mm की है। इसमें 4 mm की भी होती है जो कि थिक होती है, मोटा होता है वो, और ये 3 mm का है। इसके अलावा 1 mm हो गया, वो फिर बहुत ही बारीक हो जाता है। लेकिन अगर आप ये बैग बना रहे हैं तो इसके लिए या तो आपको 3 mm की डोरी चाहिए या फिर आपको 4 mm की डोरी चाहिए। अच्छा, मकरामा डोरी अगर आपको नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर वूल ले सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का आप वूल ले लें, 4 प्लाई का वूल ले लें, और 4 प्लाई के वूल से भी आप इसको बना सकते हैं। लेकिन वूल से हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इसके जो पेटल्स होते हैं, ये पेटल आपको ये जो पत्ते नज़र आ रहे हैं ये थोड़े बैठ से जाते हैं। मकरामा डोरी से ये होता है कि आप जिस शेप में आप बना रहे हैं वो शेप उसका वैसे ही बरकरार रहता है। तो अब आपको मकरामा डोरी अब आपको सर्च करनी होगी थोड़ी सी, ऑनलाइन उस पर देख लें, ऐप पे देख लें आप, तो उसमें अब आप सर्च कर लीजिएगा 3 mm या फिर 4 mm। ये 2 जो होते हैं साइजेस ये सबसे बेस्ट होते हैं ये 3D बैग बनाने के लिए। हुक मैं जो लूँगी यहाँ पर 3 mm की डोरी के साथ मैं यहाँ पर 3.5 mm का मैं यहाँ पर हुक ले रही हूँ। 3.5 नंबर का हुक है मेरा। अच्छा, सीज़र चाहिए हमें और इसके अलावा निडल चाहिए, जो कि हमने इसको जब हमारे दोनों पार्ट बन जाएंगे बैग के तो फिर हम इसको एंड में हम इसको स्टिच करेंगे। तो चलें बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग बनाएंगे, और मैजिक रिंग के अंदर हमने 12 डबल क्रोशा हमने लेना है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये 2 फिंगर लेके इन 2 फिंगर के ऊपर आपने इस तरह से रैप करना है। ठीक है, रैप करने के बाद अब आपने इस फिंगर से यहाँ से यूँ इसको होल्ड कर लेना है ताकि ये खुले नहीं सर्कल आपका। अब आपने अपने हाथ आपने यूँ ही रखना है आपने, और हुक को आपने इसके अंदर लिया। लेने के बाद अब आप इसको बाहर निकाल लें, डोरी को निकालने के बाद इसको क्लोज करते हैं आप, ये आपका बंद हो गया। अच्छा, मज़ीद इसको सिक्योर करने के लिए दोबारा फिर मैं इसी तरह से करूँगी ताकि ये मेरा जो मैजिक रिंग है ये अच्छा खासा ये सिक्योर हो जाए, ये खुले ना। ये जब मैं इस पर काम करूँगी तो ये अब खुलेगा नहीं। अब अपने फिंगर आप यूँ बाहर निकाल लें और अब आप ये देखिए सर्कल आपका जो है ये आपका
क्लोज हो गया है। अब आपने इसमें जितना काम करना है आप आराम से कर सकते हैं। आपका ये जो सर्कल है ये खुलेगा नहीं। मैजिक रिंग बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर लूँगी 2 दफ़ा, मैं यहाँ पर चेन लूँगी। तो अब आपने करना ये है कि आपने 2 चेन लेना है। ये 1 चेन हो गया और ये 2 चेन हो गए। अच्छा, ये जो 2 चेन हम ले रहे हैं ये हमारे स्टिच में काउंट नहीं होंगे, ये जस्ट हमारे फाउंडेशन चेन है, ठीक है। सपोर्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चेन लिए हैं। अब ये 2 चेन के अलावा मैं यहाँ पर इस सर्कल के अंदर में 12 डबल क्रोशा लूँगी। 12 टाइम्स मैं यहाँ पर डबल क्रोशा लूँगी। यार्न ओवर आपने हुक के ऊपर वूल को लिया और अब आपने इस सर्कल के अंदर ही आपने डबल क्रोशा आपने उठाना है। तो ये 1 दफ़ा हो गया डबल क्रोशा मेरा, ये 2 हो गए डबल क्रोशा, ये 3 हो गया डबल क्रोशा। तो टोटल मैं यहाँ पर जो लूँगी टोटल 12 इस सर्कल के अंदर मैं डबल क्रोशा लूँगी। 12 टाइम्स यहाँ पर मैजिक रिंग के अंदर मैंने 12 दफ़ा मैंने डबल क्रोशा ले लिया है। अब मैं इसको क्लोज करूँगी। तो जब आपके ये बन जाए आपने इसको एक दफ़ा काउंट करना है कि आपने यहाँ पर 12 डबल क्रोशा लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि ये फर्स्ट रॉ है आपकी। अगर ये फर्स्ट रॉ आपकी ख़राब बन गई तो उसके बाद जितनी आप रॉ बनाएंगे वो सारी रॉ आपकी ख़राब हो जाएगी, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट ये है कि आपने इसको काउंट करना है। आपने इसको काउंट करके देखना है कि आपने 12 डबल क्रोशा यहाँ लिया है कि नहीं लिया। इनबॉक्स में मेरे पास इसकी पिक्स आप लोग सेंड कर रहे थे कि हमसे ये ठीक नहीं बन पा रहा। मैंने अपने जो मेरा फर्स्ट वाला चैनल है कुरैशी विद खालिदा वाला, उसमें मैंने 3D रोज़ जो है वो बैग बनाना सिखाया है। तो उसके बाद जो है वो बिगनर्स मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट भेज रहे थे, तो वो सारा पैटर्न जो है वो ख़राब हो गया था। वो इसलिए ख़राब हो गया था क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट रॉ है वही उस पर ही स्टिच आप लोगों ने ठीक नहीं लिए थे। तो सबसे बेस्ट ये है कि जब आप फर्स्ट रॉ बनाएं उसके स्टिच काउंट करें आप, उसके बाद आपकी जो बेस है वो खुद ब खुद ठीक बन जाएगी। ऐसे ना हो कि आपने फर्स्ट रॉ में ही आपने स्टिच ज़्यादा ले लिए या कम ले लिए, तो उसके ऊपर जब आप बनाएंगे आप तो वो फिर एंड में जाके आपके स्टिच सारे ख़राब हो जाते हैं। फिर दोबारा उसको खोलो फिर बनाओ तो वो फिर बहुत मेहनत हो जाती है। तो उससे बेस्ट यही है कि जब आप फर्स्ट यहाँ इस पर रॉ पे हों आप तो आपने इसको काउंट करना है। तो यहाँ पर हम काउंट करते हैं। ये हमारा 1 डबल क्रोशा हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल मेरे पास यहाँ पर जो है वो 12 डबल क्रोशा आ रहे हैं इस 2 चेन को हटा के, ठीक है। तो 12 मैंने यहाँ पर ले लिए। अब मैं इसको क्लोज करूँगी। तो मैं इसको क्लोज किस तरह से करूँगी, जहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया था ये वाला जो सिरा है इसको अब आप यूँ खींच लें। जब आप इसको खींचेंगे तो ये आप देखेंगे आपका ये क्लोज हो गया, ये बंद हो गया आपका सर्कल। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि जो फर्स्ट वाला हमारा डबल क्रोशा है उसके बैक साइड से ये जो बैक वाला लूप है यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से हम इसको क्लोज कर देंगे अपने सर्कल को। तो ये आप ये देख रहे हैं, ये 2 लूप्स नज़र आ रहे होंगे आपको, ये वाले। इन दोनों के अंदर आपने हुक को यूँ लेना है और यहाँ से अब आपने इसको स्लिप स्टिच से, जो कि हमारा ये स्लिप स्टिच कहलाता है, जब डायरेक्ट हुक को बाहर निकालते हैं तो स्लिप स्टिच से आपने इसको सर्कल को आपने क्लोज कर दिया। तो एक ये मिनी सा सर्कल बन गया है और ये टोटल आपके पास जो डबल क्रोशा आपके पास आ रहा है ये टोटल 12 डबल क्रोशा आ रहा है। अब मैं जा रही हूँ सेकंड राउंड की तरफ, सेकंड रॉ की तरफ। तो अब आपने दोबारा फिर 2 चेन लेना है। ये 1 चेन हो गया और ये 2 चेन, जो कि हमारी ये काउंट नहीं होगी स्टिच में, जस्ट ये हमारी फाउंडेशन चेन है। अब आपने सेम इसी जगह पे आपने ये जो आपका ये नज़र आ रहा होगा, आपने इसके 2 लूप लेके यहाँ पर आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशा लेना है। तो ये 1 दफ़ा मेरा डबल क्रोशा हो गया और ये मेरा दूसरी दफ़ा डबल क्रोशा हो गया, 2 डबल क्रोशा हो गया, ठीक है। तो ये 2 हो गई। तो अब हमने इस एक स्टिच के अंदर हमने 2 दफ़ा हमने डबल क्रोशा लेना है। तो यानी कि हमारे पास कितनी थी, नीचे 12 थी हमारे पास, तो ऊपर हमारे पास 24 हो जाएंगी, 24 डबल क्रोशा हमारा हो जाएगा। अभी एक स्टिच में हमने 2 दफ़ा लेना है और ये आप देख रहे हैं मैं इसके दोनों लूप्स उठा रही हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, ये जो 2 हैं ये मैं उठा रही हूँ, क्योंकि अगर आप एक लूप उठाते हैं तो आपका ये खुल जाता है। लाइक जैसे ये है ना, ये देखिए ये खुल गया आपका, ये ऊपर तक चला जाएगा। तो इसलिए इसको सिक्योर करने के लिए, टाइट करने के लिए मैं यहाँ पर एक ये वाला लूप उठा रही हूँ जो कि मेरा डबल क्रोशे का है, और एक नीचे वाला मैं लूप उठा रही हूँ ये। लेकिन अगर आपने 4 mm का लिया हुआ है, डोरी ली हुई है आपने, तो आप कोई बात नहीं, आप एक उठा लें, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर बिगनर है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप एक भी उठा के आप कर सकते हैं काम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, तो मेरी एक स्टिच में मेरी 2 हो गई, दोबारा फिर एक स्टिच में 2 हो गई, तो टोटल मेरी यहाँ पर 4 डबल क्रोशा हो गया है।
अच्छा, मैं यहाँ पर एक उठा रही हूँ ये, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई वो ना हो, प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग कि कौन सा लूप उठाना है हमने। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से ये वाला उठा लें या फिर ये नीचे वाला लूप उठा लें आप। तो दोबारा अब नेक्स्ट में मैं 2 दफ़ा डबल क्रोशिया ले रही हूँ, कि एक दफ़ा हो गया और फिर दोबारा फिर ये एक दफ़ा हो गया, यानी कि एक एक स्टिच के अंदर आपने दो आपने डबल क्रोशिया आपने लेना है। तो टोटल आपके ये जो 12 डबल क्रोशिया बना है हमारा, इसके ऊपर आपके बन जाएंगे 24 बन जाएंगे, 24 बन जाएंगे। अच्छा, ये इस पैटर्न की शर्त है कि आपने इसका बैक वाला लूप यूज़ करना है, आपने ये 2 लूप्स नहीं यूज़ करने आपने, क्योंकि ये जो एक लूप जो हम छोड़ रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये मैंने छोड़ दिया है, इसके अंदर आपके पेटल बनेंगे। तो ये जो हमने छोड़े हुए स्टिच, ये हमारे पेटल के लिए हैं। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने एक लूप यूज़ करना है और दूसरा वाला हमने छोड़ देना है, क्योंकि उस पर फिर हमारे पेटल बनेंगे, गुलाब के पत्ते बनेंगे हमारे। तो चलें अब इसको कंप्लीट करते हैं एंड तक। और टोटल मेरे यहाँ पर जो बनेगा मेरा डबल क्रोशिया, टोटल मेरे 24 बनेंगे। और अब मैं यहाँ लास्ट स्टिच में आ गई हूँ। तो अब आपने यहाँ पर भी लेना है डबल क्रोशिया। अब आप ये देख रहे हैं, ये लास्ट वाला स्टिच, ये मेरी 2 चेन है और 2 चेन के नीचे जो स्टिच है ये आपका आ गया। तो अब मैं इसमें भी 2 दफ़ा डबल क्रोशिया ले रही हूँ। तो ये मेरे 23 हो गया और ये मेरा 24 हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको काउंट करती हूँ। तो ये मेरे पास जो स्टिच आ रहे हैं, ये टोटल मेरे पास 24 आ रहे हैं। मैं इसको काउंट करती गई हूँ और एंड में फिर मैंने इसको काउंट किया है, तो मेरे पास ये आए हैं 24। तो आपका जब ये रॉ बन जाए, एक दफ़ा काउंट कर लें, आप देख लीजिएगा कि आपके पास कितने स्टिच आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं या फिर कितने ज़्यादा आ रहे हैं या फिर कम आ रहे हैं। तो आपके पास 24 ही आने चाहिए। अब हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला हमारा डबल क्रोशिया है, ये 2 चेन को छोड़ के ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके बैक वाले लूप से हमने इसको स्लिप स्टिच से हमने इसको यूँ क्लोज कर देना है, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हैं, आपका ये राउंड 2 बन गया है और राउंड 2 में आपके 24 डबल क्रोशिया आपके बन गया है। अब मैं जा रही हूँ राउंड 3 की तरफ, जा रही हूँ थर्ड ड्रॉ की तरफ। तो ये 1 एंड 2 2 चेन हमने ले ली। तो 2 चेन जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हमारी ये काउंट नहीं होगी, ये फाउंडेशन चेन है। अब आपने दोबारा फिर ये बैक से आपने लूप उठाना है और 2 दफ़ा आपने डबल क्रोशिया लेना है। तो ये एक दफ़ा डबल क्रोशिया हो गया और ये 2 दफ़ा हो गया, ठीक है, 2 हो गई हमारी। और अब आपने लेना है एक दफ़ा, हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब आपने देखा होगा कि जब हम सर्कल बनाते हैं तो उसको हमने बैलेंस करके हमने जाना होता है। तो पहले मैंने क्या किया था, 12 के ऊपर मैंने लिया, फिर 24। अब मैंने थोड़ा इसको बैलेंस करना है। तो मैंने पहले क्या करना है, एक दफ़ा मैंने इंक्रीज़ किया, एक स्टिच में 2 दफ़ा ले लिया मैंने। और अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर एक दफ़ा लेना है। तो ये एक दफ़ा लिया मैंने यहाँ पर, फिर मैंने इंक्रीज़ करना है, 2 दफ़ा लेना है। तो ये एक दफ़ा हो गया और ये दूसरी दफ़ा हो गया। अगेन 1 टाइम, एक दफ़ा लूँगी मैं, एक दफ़ा इंक्रीज़ कर रही हूँ। तो नॉर्मल स्टिच लिया यहाँ पर, फिर 2 दफ़ा मैंने यहाँ पर लेना है। तो ये एक दफ़ा हो गया डबल क्रोशिया मेरा और ये दूसरी दफ़ा हो गया डबल क्रोशिया। अगेन 1 टाइम, एक दफ़ा मैंने लेना है यहाँ पर डबल क्रोशिया। तो अब आपके तीसरे राउंड में आपके जो स्टिच आएंगे वो आएंगे आपके 36 आएंगे, ठीक है। अब आप लिखते जाएं एक पेज पे, 12, 24, 36। तो 2 दफ़ा इंक्रीज़ किया, 1 टाइम, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, ठीक है। तो अब इसको पूरा मैं कंप्लीट करती हूँ यहाँ पर। और ये जो फर्स्ट वाला मेरा डबल क्रोशिया है, इसके बैक पे मैं इसको स्लिप स्टिच से क्लोज कर दूँगी, फिर 2 चेन लूँगी और दोबारा फिर मैं इंक्रीज़ करूँगी। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ यहाँ तक। तीसरा राउंड यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया है। आप देख रहे हैं कि हम तीसरे राउंड की तरफ हैं और इसके मैंने स्टिच काउंट किए हैं, डबल क्रोशिया मैंने काउंट किया है। तो टोटल मेरे पास आ रही हैं 36 डबल क्रोशिया आ रहा है मेरे पास। अब मैं फोर्थ राउंड की तरफ जा रही हूँ। तो चौथा राउंड शुरू करने से पहले दोबारा बता रही हूँ, आप इसको काउंट कर लीजिएगा अच्छी तरह कि आपके ये स्टिच जो हैं ये 36 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे आपके पास। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो 2 चेन लिया था, ये 1 एंड 2 चेन, इसको तो हमने स्किप कर देना है, ठीक है। ये हमारी फाउंडेशन चेन कहलाती है। तो ये जो फर्स्ट वाला आपका डबल क्रोशिया है, जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इस लाइन को, इसका बैक वाला लूप लिया आपने यूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं, इसका बैक लूप लिया मैंने यूँ और बैक से मैंने स्लिप स्टिच की मदद से, जब हम डायरेक्ट हुक को यूँ बाहर निकाल देते हैं तो ये हमारा स्लिप स्टिच कहलाता है। तो मैंने इसको थर्ड राउंड को स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर दिया है और तीसरा राउंड जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है।
अब मैं जा रही हूँ चौथे राउंड की तरफ, जा रही हूँ फोर्थ राउंड की तरफ। तो आपने क्या करना है, आपने 1 और 2 दो चेन आपने लेके, और अब आपने क्या करना है, हमने यहाँ पर नीचे वाली रो में क्या किया था, हमने 2 दफ़ा इंक्रीज़ किया, फिर 1 टाइम, फिर 2 दफ़ा, फिर 1 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा इंक्रीज़ किया था हमने। अब हमने यहाँ इस राउंड में क्या करना है, पहले आपने 2 दफ़ा इंक्रीज़ किया, ये 1 दफ़ा हो गया डबल क्रोशिया, ये दूसरी दफ़ा हो गया, सेम उसी जगह पे दूसरी दफ़ा हो गया, 2 हो गई डबल क्रोशिया। अब आपने 1 दफ़ा लिया डबल क्रोशिया, 1 दफ़ा लेना है, फिर आपने 1 दफ़ा लेना है 1 टाइम, अगेन आपने अब इंक्रीज़ करना है, 2 दफ़ा लेना है इस स्टिच में। तो मैं यहाँ पर 2 दफ़ा लूँगी, ये 1 दफ़ा हो गया और ये दूसरी दफ़ा हो गया, 2 हो गए, ठीक है। फिर आपने 1 दफ़ा लेना है 1 टाइम, ये 1 हो गया डबल क्रोशिया, फिर 1 दफ़ा लेना है हमने। तो अब हम यहाँ पर इंक्रीज़ किस तरह से कर रहे हैं, इंक्रीज़ हम यहाँ पर इस तरह से कर रहे हैं कि हम पहले 2 दफ़ा हम 1 टाइम ले रहे हैं, फिर इंक्रीज़ करेंगे, फिर 1 दफ़ा डबल क्रोशिया लूँगी, फिर मैं इंक्रीज़ करूँगी। तो ये फोर्थ राउंड जो है, फोर्थ राउंड में आपने 1 दफ़ा इंक्रीज़ किया, 2 दफ़ा आपने सिंपल 1 टाइम ही लिया आपने, अगेन 2 दफ़ा, फिर एक दफ़ा हमने डबल क्रोशिया लिया। तो फोर्थ राउंड में आपके पास जो डबल क्रोशिया आना चाहिए वो 48 आना चाहिए, ठीक है। जब आपका ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो एक दफ़ा आप काउंट कर लीजिएगा कि आपके पास ये डबल क्रोशिया कितना आ रहा है। तो टोटल आपके पास यहाँ पर आने चाहिए, जब हम यहाँ पर हम क्लोज करने लगेंगे, लास्ट स्टिच जब हम लेंगे तो 48 आपके पास डबल क्रोशिया होना चाहिए। तो मैं अब इस राउंड को पूरा कंप्लीट करके यहाँ तक आऊँगी और दोबारा फिर इसको क्लोज करके फिर फिफ्थ लाइन की तरफ जाऊँगी, ठीक है। तो अब मैं इसको वो करती हूँ, इसको कंप्लीट करूँगी यहाँ तक 2 दफ़ा 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 1 फोर्थ राउंड वो भी मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और मैंने इसके स्टिच काउंट किए हैं डबल क्रोशिया के। तो टोटल मेरे पास ये आ रहे हैं 48 डबल क्रोशिया आ रहा है। तो फोर्थ राउंड में आपके पास 48 डबल क्रोशिया आना चाहिए। अब मैं जा रही हूँ फिफ्थ राउंड की तरफ। तो 5वें राउंड की तरफ जाने से पहले हमने क्या करना है, हमने ये जो 2 चेन ली थी इसको आपने स्किप किया और ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया था इसके आपने बैक से लूप उठाया, यूँ अगेन आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से यूँ क्लोज कर दिया। तो हर एक राउंड जब राउंड कंप्लीट होता जाएगा उसको आपने स्लिप स्टिच की मदद से इस तरह से क्लोज करना है। चलिए अब मैं जा रही हूँ फिफ्थ राउंड की तरफ जा रही हूँ। तो फिफ्थ राउंड की तरफ जाने से पहले आपने दोबारा 2 चेन लेना है। ये आपने 2 चेन ले ली, जो कि 2 चेन हमारी काउंट नहीं हो रही है किसी भी स्टिच में। अब आपने सेम इसी जगह पे यहाँ पर जो नेक्स्ट आपको ये स्टिच नज़र आ रहा है इसमें अब आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है। ये आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया लिया, यूँ ये 1 हो गया डबल क्रोशिया और ये 2 हो गई डबल क्रोशिया, ठीक है। 2 दफ़ा इंक्रीज हो गया हमारा। अब हमने नीचे वाले में क्या किया था, हमने 2 दफ़ा हमने 1 टाइम लिया था। अब हमने फिफ्थ राउंड में हमने 1 दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है, अगेन 1 टाइम, फिर हमने 1 दफ़ा लेना है और अब हम इंक्रीज करेंगे। मैं इस स्टिच में 2 दफ़ा लूँगी डबल क्रोशिया। तो ये 1 दफ़ा डबल क्रोशिया हो गया और ये दूसरी दफ़ा हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो अब आपने ये याद रखना है कि फिफ्थ राउंड में आपने 1 दफ़ा इंक्रीज़ करना है, एक स्टिच में 2 दफ़ा लेना है, फिर 1 1 1 एक दफ़ा हमने स्टिच उठाना है। फिर हमने नेक्स्ट जो स्टिच आएगा हमारा उसमें आपने इंक्रीज़ करना है। अगेन मैं यहाँ पर एक दफ़ा लूँगी डबल क्रोशिया, ये 1 हो गया डबल क्रोशिया, फिर ये 1 हो गया, 1 दफ़ा हो गया, 1 टाइम, और अब मैं दोबारा फिर इसमें इंक्रीज़ करूँगी, यानी कि इस स्टिच में मैं 2 दफ़ा लूँगी डबल क्रोशिया। ये 1 दफ़ा हो गया डबल क्रोशिया और ये दूसरी दफ़ा हो गया डबल क्रोशिया, 2 हो गई हमारे पास। तो अब आपने ये याद रखना है कि फिफ्थ राउंड में आपने जो है आपने 3 दफ़ा 1 टाइम लेना है, फिर इंक्रीज़ करना है, फिर 3 दफ़ा जो है आपने एक दफ़ा लेना है डबल क्रोशिया और फिर इंक्रीज़ करना है। तो फिफ्थ राउंड में टोटल हमारे पास जो डबल क्रोशिया आएगा वो हमारे पास आएगा 60 आएगा। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगी। कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ लास्ट स्टिच की तरफ आऊँगी। तो जब लास्ट स्टिच पे जब आप आएंगे तो आपने काउंट ज़रूर करना है, नहीं तो आप जब इसके ऊपर पेटल्स बनाएंगे आप तो वो फिर आपकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी आउट हो जाएगी आपकी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि जब राउंड आपका कंप्लीट हो जाए तो ज़रूर इसको काउंट कीजिएगा कि आपके पास ये डबल क्रोशिया कितना आ रहा है। तो मैं भी काउंट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं काउंट कर रही हूँ, मैं काउंट करके ही मैं फिर अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ जा रही हूँ। लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं वो आपको वो वाला पार्ट नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर वीडियो मेरी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो
तो इसलिए आप जब राउंड आपका कंप्लीट हो जाए तो इसको ज़रूर काउंट कर लीजिएगा आप। अच्छा, अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करके यहाँ तक आती हूँ और टोटल मेरे पास जो स्टिच आएंगे यहाँ पर वो आएंगे 60 डबल क्रोशा मेरे पास आएगा। तो अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और फिर नेक्स्ट 7 राउंड की तरफ जाऊँगी मैं, सॉरी 6 राउंड की तरफ जाऊँगी। 5th राउंड यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया है और मैंने इसके स्टिच काउंट किए हैं। तो टोटल मेरे पास जो स्टिच आ रहे हैं वो 60 डबल क्रोशा मेरे पास आ रहे हैं। अब आप ये देख रहे हैं मैंने यहाँ पर इंक्रीज़ किया है और ये एक दफ़ा फिर एक दफ़ा फिर एक दफ़ा। तो ये जो लास्ट स्टिच होता है ये हमारा स्लिप स्टिच में आता है, जो हम क्लोज़ करते हैं वो उसमें हमारा ये स्टिच आता है। तो ये आपने याद रखना है कि आपका जो स्लिप स्टिच होगा वो आपके इसमें ही स्टिच में ही काउंट होगा आपका। अगेन 1 2 2 चेन आपने स्किप कर दी और ये जो फर्स्ट वाला आपका डबल क्रोशा है इसके बैक से आपने यूँ लिया और बैक से लेने के बाद इसको स्लिप स्टिच की मदद से आपने यूँ क्लोज कर दिया। ठीक है, तो राउंड हमने कुछ इसी तरह से क्लोज करना है। सारे राउंड हमारे इसी तरह से क्लोज हुए हैं। अब हम जा रहे हैं अपने 6 राउंड की तरफ, छठे राउंड की तरफ। तो 6 राउंड की तरफ जाने से पहले आपने दोबारा 2 चेन लेना है। 2 चेन आपने ले ली और 2 चेन लेने के बाद अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। आपने याद रखना है आपने कि जो फर्स्ट स्टिच है वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंक्रीज़ करना। तो ये एक दफ़ा आपने डबल क्रोशा लिया और दोबारा फिर सेम इसी स्टिच में हमने दोबारा फिर लिया, तो ये 2 दफ़ा डबल क्रोशा हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमने 5th राउंड में क्या किया था, हमने एक दफ़ा एक दफ़ा एक दफ़ा 1 टाइम जो है हमने सिंगल टाइम हमने लिया था। अब हम जब 6 राउंड में जाएंगे तो हमने यहाँ पर 4 दफ़ा हमने एक एक दफ़ा लेना है। तो ये एक दफ़ा हो गया डबल क्रोशा, फिर हो गया एक दफ़ा 1 टाइम। तो अब आपने याद रखना है कि 4 टाइम आपने 1 टाइम लेके फिर उसके बाद आपने इंक्रीज़ करना है। एक दफ़ा हो गया, एक दफ़ा हो गया, अगेन 1 टाइम हो गया डबल क्रोशा हमारा। ठीक है, ये 3 हो गए और ये 4 हो गया हमारा डबल क्रोशा जो कि हमने एक दफ़ा लिया है। अच्छा, 4 दफ़ा लेने के बाद अब आपने इंक्रीज़ करना है आपने इस स्टिच में, यानी कि ये वाला जो स्टिच है इसमें अब आपने 2 दफ़ा लेना है डबल क्रोशा। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया आपके पास। ठीक है, अब फिर हमने 4 दफ़ा फिर हमने एक एक दफ़ा ही लेना है। तो आपने ये याद रखना है कि 6 राउंड में आपने जो है वो 4 दफ़ा आपने 1 टाइम लेना है, सिंगल टाइम एक दफ़ा लेना है हमने डबल क्रोशा। तो ये 2 हो गई, ये 3 हो गई डबल क्रोशा जो कि मैं एक एक दफ़ा ही ले रही हूँ, और ये 4 हो गई। 4 के बाद फिर मैं इंक्रीज़ करूँगी। अब तो मैं यहाँ पर इस एक स्टिच पे 2 दफ़ा लूँगी। ये हमारा 6 राउंड है। तो 6 राउंड में अब हमारे पास जो स्टिच होंगे वो 72 डबल क्रोशा हमारे पास आएगा। अब आप ये पेज पे लिखते जाएं आप, ठीक है, कि जो 6 राउंड होगा आपका उस 6 राउंड में आपके पास 72 डबल क्रोशा आपके पास आएगा यहाँ एंड तक। तो ये अब हम जो कर रहे हैं, हमने 4 दफ़ा हमने 1 टाइम लिया, फिर इंक्रीज़, फिर 4 टाइम्स 1 टाइम लिया और फिर इंक्रीज़ किया। तो टोटल हमारे पास जो स्टिच आएंगे ये हमारे पास 72 डबल क्रोशा आएगा। तो चलिए अब इसको कंप्लीट करते हैं यहाँ तक और फिर नेक्स्ट राउंड की तरफ जाएंगे जो कि हमारा 7th राउंड होगा। 6 राउंड कंप्लीट हो गया है मेरा और मैंने इसके स्टिच काउंट किए हैं। टोटल मेरे पास ये डबल क्रोशा आ रहा है 72 डबल क्रोशा मेरे पास आ रहा है। अब हम इसको क्लोज करने लगे। तो अब आपने किस तरह से क्लोज करना है, जैसे कि हमने बाकी राउंड क्लोज किए हैं सेम ये भी वैसे ही हम करते जाएंगे। तो ये 1 और 2 चेन आपने स्किप किया और ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशा है इसकी आपने बैक से लूप लेके और स्लिप स्टिच की मदद से आपने इसको यूँ क्लोज कर देना है। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं 7th राउंड की तरफ जा रहे हैं। तो 7th राउंड की तरफ जाते हुए हमने 2 चेन लेना है और 2 चेन लेने के बाद अब आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला आपके पास जो स्टिच है यहाँ से आपने बैक से लूप लिया और 2 दफ़ा आपने यहाँ पर डबल क्रोशा लेना है। तो ये एक दफ़ा हो गया हमारा डबल क्रोशा, ये दूसरी दफ़ा डबल क्रोशा हो गया 2, जो कि हमने एक ही स्टिच में एक ही जगह से हमने 2 दफ़ा डबल क्रोशा हमने उठाया है। अच्छा, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम 4 दफ़ा हम ले रहे थे 1 टाइम। अब हम जब 7th राउंड में जाएंगे तो 5 दफ़ा हमने 1 टाइम डबल क्रोशा लेना है। 5 दफ़ा 1 टाइम लेने के बाद आपने फिर इंक्रीज़ करना है, फिर 5 दफ़ा हमने एक एक दफ़ा लेना है डबल क्रोशा, फिर इंक्रीज़ करेंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं हमारा बैलेंस करके हमारा चल रहा है। पहले हमने 4 दफ़ा हमने लेके इंक्रीज़ किया था। अब जो हम करेंगे 7th राउंड में वो हम 5 दफ़ा जो है वो सिंगल टाइम डबल क्रोशा लेंगे और उसके बाद हम इंक्रीज़ करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर इस फर्स्ट टाइम जब आप लेंगे स्टिच तो आपने 2 दफ़ा इंक्रीज़ करना है एक स्टिच में। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक दफ़ा डबल क्रोशा, ये 1 हो गया,
ये 2 हो गया एक दफ़ा, फिर ये 3 हो गया, और ये 4, और ये 5 एक दफ़ा। ठीक है, अब मैंने इंक्रीज़ करना है, तो 5 दफ़ा लेने के बाद अब आपने इंक्रीज़ करना है। इस एक स्टिच में 2 दफ़ा हमने डबल क्रोशा हमने उठाना है। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया डबल क्रोशा। तो यहाँ पर हमारा इंक्रीज़ हो गया, स्टिच को हमने ज़्यादा कर दिया है। अगेन आपने अब 5 दफ़ा एक एक दफ़ा लेना है, फिर इंक्रीज़ करना है। तो ये आपने एक दफ़ा लिया डबल क्रोशा, फिर एक दफ़ा 1 टाइम डबल क्रोशा, 1 टाइम डबल क्रोशा, ये हो गया 4 दफ़ा 1 टाइम डबल क्रोशा, और ये हो गया 5 1 टाइम डबल क्रोशा। फिर हमने इंक्रीज़ करना है। तो ये मैं इस एक स्टिच में मैं 2 दफ़ा डबल क्रोशा लूँगी, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो अब इसी तरह से हमारा ये राउंड बनेगा। आपने 5 दफ़ा एक एक दफ़ा लेना है और फिर इंक्रीज़ करना है, फिर 5 दफ़ा एक एक दफ़ा लेना है, फिर इंक्रीज़ करना है। तो ये हमारा राउंड 7 है। तो 7 राउंड में आपकी जो टोटल डबल क्रोशा बनेगी वो बनेगी 84 बनेगी। अब आप याद रखें कि 7th राउंड में आपकी 84 डबल क्रोशा आपका बनेगा। तो इस राउंड को मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ यहाँ तक, फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 7 राउंड वो भी मेरा कंप्लीट हो गया है और मैंने इसके स्टिच काउंट किए हैं, तो 84 मेरे पास डबल क्रोशा मेरे पास आ रहे हैं। अब मैं इसको क्लोज करने लगी हूँ 7th राउंड को। तो आपने करना क्या है, 1 और 2 चेन हमने स्किप कर दी, और जो फर्स्ट वाला हमारा डबल क्रोशा है इसके बैक से आपने लूप लिया यूँ, लेने के बाद अब आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से इस राउंड को यूँ क्लोज कर दिया। तो ये हमारा राउंड जो है यहाँ पर आके ये बंद हो गया है। अब मैं जा रही हूँ 7 के बाद 8 राउंड की तरफ जा रही हूँ, 8वें राउंड की तरफ जा रही हूँ। तो 8वें राउंड के लिए अगेन आपने 2 चेन ली, और 2 चेन लेने के बाद अब आपने इस एक स्टिच में यहाँ पर 2 दफ़ा लिया आपने, ये एक दफ़ा डबल क्रोशा लिया मैंने, और ये दूसरी दफ़ा डबल क्रोशा लिया सेम एक ही स्टिच में। अच्छा जी, अब हमने नीचे हमने क्या किया था, हमने 5 दफ़ा एक एक दफ़ा डबल क्रोशा लिया था। अब हम जब 8 राउंड में जाएंगे तो अब हमने यहाँ पर हमने 5 दफ़ा लिया था, अब हम 6 दफ़ा लेंगे हम। ठीक है, तो अब ये याद रखिएगा कि जब आप 8 राउंड में जाएंगे तो 6 टाइम आपने जो है 1 टाइम आपने डबल क्रोशा लेना है, फिर इंक्रीज़ करना है। फिर हमने 6 टाइम 1 टाइम हमने डबल क्रोशा लेना है, और फिर हमने इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पर अब आपने देखा जैसे कि मैं हर एक, जब स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला मेरा राउंड था, फर्स्ट वाला जो स्टिच था, जो फर्स्ट वाला स्टिच था उसमें मैंने 2 दफ़ा मैंने यहाँ पर ले लिया था। तो इसी तरह से जो फर्स्ट स्टिच था वो मैंने 2 से ही मैंने स्टार्ट की थी, यानी कि 2 दफ़ा मैंने इंक्रीज़ किया था। अब आपने यहाँ पर एक एक दफ़ा लेना है, जो कि 6 टाइम आपने सिंगल टाइम आपने डबल क्रोशा लेना है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। ठीक है, 6 टाइम हमने एक एक दफ़ा लिया हमने, और अब हम इंक्रीज़ करेंगे। तो 6 टाइम हमने 1 टाइम ले लिया, अब मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ। तो ये एक दफ़ा लिया आपने डबल क्रोशा, और दोबारा फिर सेम इसी जगह पे आपने दोबारा फिर डबल क्रोशा लिया। तो हमने इंक्रीज़ कर दिया, हमने 6 दफ़ा लेने के बाद इंक्रीज़ किया। अगेन हमने 6 टाइम एक एक दफ़ा लेना है, फिर हमने इंक्रीज़ करना है। फिर 6 टाइम हमने एक एक दफ़ा हम डबल क्रोशा लेंगे और फिर इंक्रीज़ करेंगे। तो ये जो है ये राउंड 8 है हमारा। ठीक है, इसी तरह से राउंड हमारा 9 बनेगा। तो 9 राउंड हम क्या करेंगे, वो भी हम सेम इसी तरह से हम बनाएंगे। तो इसमें हमने 6 टाइम हमने 1 टाइम लिया, 9th वाले में हमने 7 टाइम हमने एक एक दफ़ा लेके फिर हम इंक्रीज़ करेंगे। तो राउंड 8 में जो आपके पास डबल क्रोशा आएगा वो आपके पास आएगा 96 आएगा। जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपने इसको काउंट करना है, 96 आएगा। फिर 9th रॉ जो होगा, जो कि हमारा लास्ट रॉ होगा, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपके पास जो स्टिच आएंगी वो 108 आएंगी आपके पास। तो उसमें हमने 7 टाइम हमने एक एक दफ़ा लेना है, फिर हम इंक्रीज़ करेंगे। तो 7 जो हमारा 9 राउंड होगा वो हमारा लास्ट राउंड है, और ये वाला जो है ये हमारा सेकंड लास्ट राउंड है। ठीक है, 8 हमारा सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक और राउंड बनेगा जो कि हमारा 9th रॉ होगा, वो फिर लास्ट होगा। तो 9th रॉ में जो हमारे पास स्टिच आएंगे वो हमारे पास आएंगे 108 आएंगे, 108 हमारे पास डबल क्रोशा आएगा। 8 रॉ जो है वो मेरी कंप्लीट हो गई है, और अब मैं 9th रॉ की तरफ जा रही हूँ।
लेकिन 9th रो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो मेरे ये जो पेटल्स बने हैं गुलाब के, जैसे ये पत्ते आप देख रहे हैं, ये मेरे 7 रो तक बने हैं। 8 और 9 जो है वो मैंने छोड़ दिया है, मैंने बेस इसकी मैंने छोड़ दी है बैग की मैंने। तो ये अब आप देख रहे हैं कि हमने जो है वो 8 और 9 रो जो है उसको मैंने छोड़ दिया, उस पर मैंने पेटल्स नहीं बनाए। जस्ट मेरे जो ये पेटल्स बने हैं ये मेरे 7 रो तक मेरे ये पेटल्स बने हैं। और ये जो साइज़ है ये अच्छा खासा बड़ा है, इसको स्मॉल ना समझिएगा कि ये छोटा है। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं आप लोगों को इसका साइज़ भी, ये बेस जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा मैं इसका साइज़ आपको बताऊँगी कि कितना इंचेस ये आया है। अच्छा, अब मेरा लास्ट रो है जो कि मेरा बेस होगा, उसको मैंने वैसे ही छोड़ देना है, उस पर पेटल नहीं बनेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अगेन 1 एंड 2 चेन, 2 चेन लेके अब आपने ये देखिए दोनों लूप उठाने हैं मैंने। तो ये मैंने दोनों लूप उठाए और सेम हमने इंक्रीज़ वैसे ही करना है जैसे कि हम कर रहे थे इंक्रीज़। तो ये एक स्टिच के अंदर आपने 2 दफ़ा लिया और यहाँ पर लास्ट रो है तो इसमें हमने 7 टाइम हमने 1 टाइम लेना है और उसके बाद फिर हम इंक्रीज़ करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं ये दोनों लूप मैं इसके उठा रही हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ ये बताने का मकसद ये है आप लोगों को कि इसके मैं दोनों लूप्स उठा रही हूँ। इसका वैसे हम क्या कर रहे थे, हर एक लाइन में हम बैक वाला लूप उठा रहे थे क्योंकि हमें पेटल बनाने थे। ये जो आगे की जो लूप मैंने छोड़ दिए हैं यहाँ पर मैंने पत्ते बनाने हैं गुलाब के। तो अब चलें, अब मैं 7 टाइम यहाँ पर लूँगी, 1 टाइम लूँगी, फिर उसके बाद इंक्रीज़ करूँगी, फिर 7 दफ़ा एक दफ़ा लूँगी और फिर इंक्रीज़ करूँगी, लेकिन इसके दोनों लूप उठा रही हूँ मैं। तो अब ये हमारी जो लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन के पास जो लास्ट लाइन में जो हमारे पास स्टिच आएंगे वो 108 स्टिच आएंगे। और ये जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा मैं इसकी बेस भी आप लोगों को बताऊंगी कि कितना साइज़ आया है इसका। 9th रो यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया है और मैं अब आप इसका साइज़ बताती हूँ आपको। ये 10 इंचेस पे मेरा आ रहा है, 10 इंच पे मेरा पूरा ये जो है, ये मेरा बेस जो है ये मेरा आ रहा है, ठीक है। 10 इंच पे बेस आ रहा है मेरा। लेकिन अगर आपने इसको बहुत बड़ा करना है तो फिर आप रॉ को इंक्रीज़ कर लें, फिर इंक्रीज़ करके आपने 8 दफ़ा आपने सिंगल टाइम आपने डबल क्रोशा लेना है, फिर इंक्रीज़ करना है, फिर 8 टाइम 1 टाइम लेना है, फिर इंक्रीज़ करना है, फिर 8 टाइम। तो वो फिर बैग थोड़ा सा आपका 1 इंच जो है वो आपका बड़ा हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से 10 इंच पे बिल्कुल ठीक है, ये परफेक्ट बैग है, इसको ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं आपने बड़ा करना है इसको तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन छोटा करना चाहते हैं आप इसको तो स्मॉल साइज़ का रख लें। आपको लाइक जैसे मिनी बैग बनाना है तो फिर रो को आपने स्टॉप कर दें, आप वहाँ पर 7 रो पे स्टॉप कर दें, 6 रो पे स्टॉप कर दें, तो वो बैग आपका थोड़ा मिनी सा बन जाएगा आपका। तो यहाँ मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए कि बैग अगर आपने इंक्रीज़ करना है वो किस तरह से बनाना है, और अगर आपने स्मॉल साइज़ का बनाना है तो ये जो रो है फिर ये कम करते हैं आप, 7 रो पे स्टॉप करते हैं आप। अच्छा, लास्ट रो जो मेरी है वो मेरी कंप्लीट हो गई है, 108 मेरे डबल क्रोशा यहाँ पर बन गया है। तो मैं अब इसको कट करने लगी हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात और बता दूँ मैं आप लोगों को कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपने फिर क्या करना है, आपने इसको जैसे यहाँ क्लोज कर दिया, फिर आपने सिंगल क्रोशा लेके यूँ, ठीक है, कंटिन्यू रखना है आपने सिंगल क्रोशा लेके, और फिर आपने ये जो हैंडल है आपका, ये जो हैंडल है ये आपने इसको स्टार्ट करना है, यहाँ से इसको अटैच कर लें आप। तो ये 24 सिंगल क्रोशे पे आपका ये अटैच हो जाएगा। लाइक आपने इसको यूँ कंटिन्यू रख के आपने इसको इस तरह से लेकर आना है आपने, और ये जो हैंडल है ये आपका 24 सिंगल क्रोशे पे आपका ये अटैच हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर इसको अटैच नहीं कर रही हूँ, मैं इसलिए नहीं अटैच कर रही हूँ क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनको फिर इसके साथ हैंडल के साथ पकड़ के और इस पर पेटल्स बनाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो मैं इसको यहाँ से कट करने लगी हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया था, मैंने स्लिप स्टिच से मैंने इस राउंड को क्लोज कर दिया था, और ये 1 चेन लेके और अब आप इसको कट करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यूँ खींच लें इसको ताकि ये टाइट हो जाए। और लेकिन मैं फिर बता रही हूँ आपको कि अगर आपको बेस्ट लगता है तो आप हैंडल को अटैच कर लें, आप अटैच करके फिर आप पेटल्स बना लें आप। लेकिन ये हैवी होता है बहुत, और इसको पकड़ के फिर यूँ पेटल्स बनाना वो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होता है। जब हम इस तरह पकड़ के हम इस पर पेटल्स बनाएंगे, पत्ते बनाएंगे, तो वो हमारे लिए थोड़ा लाइट वेट में होता है, वो आसानी से हमारे पेटल्स बन पाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड में हम इसको अटैच करेंगे। मैंने ये वाला जो पेटल जब मैं बना रही थी ये वाला पार्ट, तो मैंने ये एंड में ही मैंने इसको अटैच किया था सिंगल क्रोशे से मैंने। तो ये देख रहे हैं ये 24 सिंगल क्रोशे पे मेरा ये अटैच हो गया था। चलें जी, अब हमने बिस्मिल्लाह करके अब इसके पेटल्स बनाने हैं। बेस बनाना मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, एक एक रो मैंने आपके साथ मेंशन किया है। तो अब मैं इसके पेटल्स बना रही हूँ। तो पेटल्स हम बनाते हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे स्लिप नॉट लेंगे। ये आपने स्लिप नॉट लिया। अच्छा, अब हमने स्लिप नॉट को कहाँ से हमने अटैच करना है, तो ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि देखें, जब हम ये रॉ बना रहे थे और नेक्स्ट रॉ की तरफ हम जा रहे थे, फिर हम स्लिप स्टिच से हम इसको क्लोज कर रहे थे। यहाँ पर भी हमने स्लिप स्टिच से क्लोज किया था राउंड को, अपने इसको भी क्लोज किया था हमने। तो ये जो जहाँ पर हमने इसको क्लोज किया है, लाइक जैसे ये हमारा ऊपर तक जा रहा है, यहीं से हमारे पेटल स्टार्ट होंगे और यहीं से मैंने अपने स्लिप स्टिच की मदद से मैंने इसको स्टार्ट करना है। तो मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था अपना नेक्स्ट राउंड, जो कि आप देख रहे हैं एक रॉ सा आपका बना हुआ है जो कि ऊपर तक यूँ जा रहा है। तो अब हम यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, यहीं पर हमारे पेटल क्लोज होंगे, फिर यहीं से हमने अपना पेटल जो है वो नेक्स्ट पेटल हमने स्टार्ट करने हैं। अब आप ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये ले लिया जो कि मेरा ये फर्स्ट मेरा स्टिच है और यहाँ से मैंने जो है वो क्लोज कर दिया था अपने राउंड को। तो ये अब बैक वाला लूप लिया आपने और ये स्लिप नॉट है हमारा, ये आपने इसके साथ यूँ अटैच कर देना है यूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लूँगी 2 चेन लूँगी। तो ये आपने 1 चेन लिया और ये 2 चेन ले लिया, 2 चेन लिया, जो कि हमारा ये काउंट नहीं होगा स्टिच में, हमारे ये काउंट नहीं होगा। अब आपने सेम इसी जगह पे आपने 2 दफ़ा आपने डबल कुरेशा लेना है। तो ये जो बन रहा है ये हमारा रोज़ फ्लावर का फर्स्ट पेटल बन रहा है, पहला पत्ता बन रहा है, ठीक है। तो ये एक दफ़ा डबल कुरेशा लिया आपने, सेम इसी जगह पे जहाँ से हमने अटैच किया है वहीं पर आपने 2 दफ़ा डबल कुरेशा लेना है। अगेन अब आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो हमारा जो बैक वाला लूप है, नीचे हमने एक लूप छोड़ दिया था, दोबारा फिर यहाँ पर आपने जो है 2 दफ़ा आपने डबल कुरेशा लेना है। तो ये एक दफ़ा डबल कुरेशा लिया हमने और ये दूसरी दफ़ा डबल कुरेशा लिया, ठीक है। अच्छा, फिर आपने नेक्स्ट ये स्टिच यहाँ से उठाया बैक और दोबारा फिर आपने इंक्रीज़ करना है, 2 दफ़ा आपने डबल कुरेशा लेना है। तो ये एक दफ़ा लिया और ये दूसरी दफ़ा लिया। जो हमने एक लूप हमने नीचे छोड़ दिए थे वो हमने इसीलिए छोड़े थे क्योंकि हमने वहाँ पर पत्ते बनाने थे। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं मैंने 3 लूप्स नीचे के उठाए हैं, ये 1, 2 और ये 3। तो तीनों के अंदर जो है मैंने 2-2 दफ़ा मैंने डबल कुरेशा मैंने ले लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर भी एक रॉ बनाना है। इस पेटल को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए मैं इसके ऊपर एक और रॉ बनाऊंगी। तो अब आपने क्या करना है, 2 चेन आपने लेना है, ये 2 चेन ले ली और टर्न लेके अब आपने इस एक स्टिच के अंदर आपने 2 दफ़ा फिर से आपने डबल कुरेशा आपने लेना है। तो ये एक दफ़ा हो गया डबल कुरेशा और ये दूसरी दफ़ा हो गया डबल कुरेशा। सेम इसी स्टिच में हम इंक्रीज़ कर रहे हैं और इसी तरह से हमारे जो पेटल्स हैं वो बनेंगे, लेकिन जो सेकंड रॉ में होंगे वो थोड़े से पेटल हमने इनके वो करेंगे, उसके स्टिच ज़्यादा हम लेंगे, तो इसलिए उसका मेथड सेम ऐसे ही होगा लेकिन स्टिच थोड़े से ज़्यादा हम उसमें लेंगे। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं मैं एक स्टिच के अंदर 2-2 दफ़ा मैं डबल कुरेशा ले रही हूँ और ये इंक्रीज़ होता जा रहा है, पेटल जो है वो हमारा बड़ा बनता जा रहा है। तो 1-2 पैटर्न्स तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसके बाद कुछ पैटर्न्स मैं स्किप कर दूँगी क्योंकि वीडियो जो होगी वो बहुत बड़ी हो जाएगी मेरी। अब आप ये देख रहे हैं मैं यहाँ पर आ गई हूँ, सेकंड लास्ट वाले स्टिच में आ गई हूँ। तो यहाँ पर भी आपने 2 दफ़ा आपने लेना है, एक स्टिच के अंदर 2 दफ़ा डबल कुरेशा हम ले रहे हैं और पत्ता जो है वो हमारा फ्लावर का वो बड़ा बनता जा रहा है। अगेन ये लास्ट हमारा हो गया, 2 दफ़ा मैंने लिया इस एक स्टिच के अंदर ही। अब इस पेटल को आपने क्लोज किस तरह से करना है, अब आप ये देख रहे हैं ये हमारा जो है इस तरह से ये पेटल हमारा बन गया है। नीचे कितना था हमारे पास, 6 डबल कुरेशा था, 6 के ऊपर मैंने 2-2 दफ़ा बनाया है तो 12 मेरे पास डबल कुरेशा मेरे पास हो गया है। अब हमने इस पेटल को क्लोज किस तरह से करना है, तो क्लोज हम कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पर मेरा ये खुल गया है एक डबल कुरेशा, दोबारा बनाते हैं। तो अब आपने इसको क्लोज किस तरह करना है, आपने क्लोज कुछ इस तरह से करना है कि ये देखिए ये हमारे पास हो गया 1, 2 और 3, ठीक है। ये 3 स्टिच है हमारे जो कि नीचे डबल कुरेशा 12 बना हुआ था। तो ये 1, 2 और 3 को आपने छोड़ देना है और ये जो 4th वाला है ना, यहाँ पर आपने इसका यहाँ पर यूँ लिया स्टिच। मैं आप लोगों को देखिए जूम से दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए और हर एक स्टिच आप लोगों को आसानी से नज़र आ जाए। तो ये 3 स्टिच मैंने यहाँ पर छोड़ दिए हैं और 4th वाला जो है वहाँ पर मैं अपने इस पेटल को स्लिप स्टिच की मदद से, ये मैंने स्लिप स्टिच की मदद से इसको यूँ क्लोज कर दिया। तो अब आपने क्लोज किस तरह करना है, आपने इसको डायरेक्ट यूँ बाहर जब आप निकाल लेते हैं तो ये आपका जो है स्लिप स्टिच से आपका ये पेटल आपका क्लोज हो जाता है। तो अब आप ये देख रहे हैं मैंने इसको
यहाँ पर मैंने इसको 3 स्टिच को मैंने स्किप करके यहाँ पर 4th वाले में मैंने इसको स्लिप स्टिच से मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। अच्छा जी, अब हमने थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाने के लिए, जैसे कि रोज़ फ्लावर के आपने देखे होंगे पत्ते नेचुरल, उस पर यूँ थोड़ा सा कर्व हुआ होता है, यूँ उस पर शेप बना होता है, लाइक जैसे ये मेरा है ये वाला, ये देख रहे हैं आप, ये इसके जो पेटल के ऊपर ये आपको डिज़ाइन से नज़र आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बैक सिंगल क्रोशा लेंगे। तो अब आपने 1 चेन लिया, 1 चेन लेने के बाद ये 2 चेन आपने स्किप कर दी, और ये जो फर्स्ट वाला हमारा डबल क्रोशा था इसमें आपने स्टिच उठाया यूँ, और आपने इस डोरी को आपने यूँ बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो अब आपकी ये लूप के ऊपर आपके पास हुक के ऊपर आपके पास 2 लूप्स आ गई हैं आपके पास। अब आपने दोनों के अंदर से आपने हुक को यूँ बाहर निकाल लिया। निकालने के बाद आपने फिर आपने बैक स्टिच लेना है, आपने सिंगल क्रोशा लेना है बैक। तो ये देखिए मैंने यहाँ से यूँ लिया, और लेने के बाद फिर मैंने ये डोरी को यूँ बाहर निकाल लिया। तो मेरे हुक के ऊपर दोबारा 2 लूप्स आ गई हैं, 2 फंदे आ गए हैं। तो दोबारा फिर आपने इसके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया। अगेन आपने बैक स्टिच लेना है, जो कि मैं यहाँ से ले रही हूँ, दोनों लूप्स ले रही हूँ इसके पेटल के। तो फिर आपने इसके अंदर से, इन 2 लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला। अगेन बैक स्टिच लिया, बैक सिंगल क्रोशा लिया हमने, रिवर्स सिंगल क्रोशा जिसे कहते हैं, और बैक सिंगल क्रोशा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्स सिंगल क्रोशा हमने लिया, और अगेन आपने इन 2 के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया। फिर आपने यहाँ से यूँ रिवर्स सिंगल क्रोशा आपने यूँ लेना है, बैक से आपने स्टिच उठा के, और इन 2 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला। फिर आपने यहाँ से यूँ लिया आपने, और 2 के अंदर से आपने यूँ बाहर निकालना है, और रिवर्स लेते जाना है आपने। तो ये जो पेटल है ये आपका नीचे की तरफ हमारा ये पेटल जो है यहाँ तक चला जाएगा। तो मैं इसको अब यहाँ तक लेके जाऊँगी। एक पेटल जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया है, आप देख रहे हैं ये पेटल मेरा इस तरह से रिवर्स होकर आ गया है, और अब मैं इसको क्लोज करने लगी हूँ। तो इसको पेटल को हम क्लोज किस तरह करेंगे, हम दोबारा फिर क्या करेंगे, हमने 1 2 एंड 3 स्टिच को आपने जो है स्किप करके आपने 4th वाले में आपने इसको स्लिप स्टिच से आपने इसको यूँ क्लोज कर देना है अपने इस पेटल को। तो 4th नंबर पे 3 को मैं दोबारा बता रही हूँ, आपने ये जो 3 थे आपके पास, लाइक जैसे ये बने हुए नीचे 1 2 एंड 3 को हमने छोड़ दिया, और ये जो 4th नंबर पे स्टिच आ रहा है यहाँ पर आपने इस पेटल को स्लिप स्टिच की मदद से आपने इसको यूँ क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हैं हमारा एक पेटल जो है वो हमारा बन गया है, कुछ इस तरह से ये बनेगा आपका। अब हमने सेम इसी रो में ये जो 12 डबल क्रोशा हमारा बना है, इसमें एक और पेटल हम बनाएंगे, एक और पत्ता बनाएंगे। तो अब आपने यहीं से, इसी जगह से जहाँ पर आपने क्लोज किया है, दोबारा फिर आपने 1 एंड 2 चेन लेके दोबारा फिर सेम इसी जगह पे आपने 2 दफ़ा आपने डबल क्रोशा लेना है। तो ये एक दफ़ा डबल क्रोशा हमने लिया, और ये दूसरी दफ़ा डबल क्रोशा लिया हमने, 2 हो गई हमारी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टिच में आप दोबारा फिर आपने नेक्स्ट जो स्टिच है आपका, ये जैसे नीचे हमारा स्टिच है ये वाला, यहाँ पर दोबारा फिर आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशा लेना है। तो ये एक दफ़ा डबल क्रोशा ले लिया हमने, और ये दूसरी दफ़ा ले लिया, 2 ले लिए हमने। फिर लास्ट स्टिच रह गया हम हमारे पास, जो कि ये है, लास्ट है ये हमारे पास। ठीक है, तो अब आपने इसमें दोबारा फिर 2 दफ़ा डबल क्रोशा लिया, ये एक दफ़ा हो गया, और ये दूसरी दफ़ा हो गया। अब इसके ऊपर पेटल को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए दोबारा मैं 2 चेन लूँगी, और टर्न लेके यूँ इसके ऊपर दोबारा फिर 2 दफ़ा डबल क्रोशा लूँगी। तो ये एक स्टिच के अंदर मैं 2 दफ़ा ले रही हूँ, ये एक दफ़ा डबल क्रोशा हुआ, एक दफ़ा, ये दूसरी दफ़ा डबल क्रोशा, और ये हो गया नेक्स्ट स्टिच की तरफ हम आ गए। तो दोबारा फिर 2 दफ़ा आपका डबल क्रोशा। तो बस आपने ये याद रखना है कि जो ऊपर वाला जब रॉ की तरफ आप आएंगे तो आपने 2 दफ़ा आपने डबल क्रोशा आपने लेना है। तो नीचे हमारे कितने थे डबल क्रोशा, 6 थे, 6 के ऊपर अब हमारे ये 12 बन गए, क्योंकि हमने इंक्रीज़ कर दिया है, 2 दफ़ा हमने स्टिच लिया है। तो चलिए इसको अब कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, फिर इसको क्लोज़ किस तरह से करेंगे इस पेटल को। दूसरा पेटल जो है अब मैं इसको क्लोज करने लगी हूँ, इसको बंद करने लगी हूँ। तो अब आपने क्या करना है, देखिए ये ऊपर हमारे 12 डबल क्रोशा जो है वो बन गया है। अब मैंने इसको क्लोज कुछ इस तरह से करना है। ये जो मेरा फर्स्ट वाला डबल क्रोशा है इसका आपको ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको, जहाँ से हमारा ये पेटल जो है यूँ स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से इसको मैं क्लोज़ कर दूँगी। तो अब आप ये देख रहे हैं मैंने यहाँ स्लिप स्टिच की मदद से इसको यूँ क्लोज़ कर दिया। अपने इस पेटल को मैंने
जो कि ये पैटर्न हमारा बना हुआ था। एक दो पैटर्न थोड़ा सा समझने का है, अगर आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो बाद में आपको ये बहुत ही आसान लगेगा आपको। अच्छा जी, क्लोज हमने कर लिया नीचे पैटर्न के साथ। अब आपने क्या करना है, आपने 1 चेन लेके फिर रिवर्स सिंगल क्रोशा आपने लेना है। तो ये 2 चेन आपने, 2 जो स्टिच है इनको स्किप किया और यहाँ से आपने रिवर्स सिंगल क्रोशा आपने यूँ लिया। तो अब ये देखिए 2 लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला, अगेन फिर आपने यहाँ से स्टिच उठाया, रिवर्स सिंगल क्रोशा लिया आपने, ठीक है। और फिर मैंने दोबारा फिर जो है रिवर्स सिंगल क्रोशा यूँ लेना है। तो मेरे हुक के ऊपर 2 लूप्स आ रही हैं यूँ, तो इनके अंदर से आपको हुक को बाहर निकालना होता है। फिर आपने रिवर्स सिंगल क्रोशा लिया। तो ये जो 12 हमारे पास डबल क्रोशा है ऊपर वाली रॉ में, इसको पूरा हम 12 दफ़ा ही हम यहाँ पर रिवर्स सिंगल क्रोशा लेंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं मैं यहाँ पर रिवर्स सिंगल क्रोशा ले रही हूँ और एंड तक मैं यहाँ तक मैं लूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको क्लोज करूँगी। रिवर्स सिंगल क्रोशा मैंने ले लिया है और पैटर्न मेरा ये वाला भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब आपने इसको क्लोज कहाँ करना है, आपने जहाँ से आपने ये नीचे से पैटर्न स्टार्ट किया था, जहाँ पर हमने ये पैटर्न क्लोज किया था, ये वाला साइड में नहीं बता रही हूँ आपको, जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था, ये डबल क्रोशा हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। यहाँ पर आप इसको स्लिप स्टिच की मदद से आपने इसको यूँ क्लोज कर देना है। तो ये आपका ये क्लोज हो गया है। और 2 चेन ले लें जो कि हमने ऊपर रॉ पर हमने जाना है, ऊपर वाली रॉ के लिए हमने जाना है। अब आपने देखें, मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता रही हूँ, ये 2 मैंने पैटर्न लिए हैं, ठीक है। 2 पैटर्न मेरे यहाँ पर बन गए हैं, 2 पत्ते बन गए हैं मेरे। तो जो नीचे का जो साइड था ये वाला, वहाँ से आपने इसको स्लिप स्टिच से आपने इसको क्लोज कर दिया था। अच्छा, 2 पैटर्न तो मेरे बन चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ सेकंड रॉ की तरफ जा रही हूँ। तो सेकंड रॉ में हमारे 3 पैटर्न बनेंगे, 3 पत्ते बनेंगे। तो 2 चेन मैंने यहाँ पर ले लिया था जब मैं इसको क्लोज कर रही थी इस पैटर्न को स्लिप स्टिच से, तो मैंने यहाँ पर 2 चेन जो है वो मैंने ले लिया था मैंने। अब हमने इसको क्लोज करना है। तो क्लोज हम इसको करेंगे यहाँ पर, जहाँ से हमारी रॉ जो थी वो स्टार्ट हो रही थी, वहाँ से आपने इसको जो है अपना नेक्स्ट पैटर्न आपने स्टार्ट करना है। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, नहीं तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी कि हमने जो है इसको किस तरह से हमने स्टार्ट करना है। अच्छा, तो अब मैंने इसको देखिए 2 चेन लेके मैंने यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से मैंने इसको क्लोज कर दिया है, जहाँ पर हमारी ये रॉ सीधी हो जा रही थी ये रही, ठीक है। ये अब अपनी यहाँ पर निशानी आप लगा के रखें कि मैंने इसीलिए यहाँ पर छोड़ दिया था ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ पर हमारी जो रॉ थी वो स्टार्ट हो रही थी। तो सेम जहाँ से आपकी रॉ स्टार्ट हो रही थी वहीं पर आपने इसको 2 चेन लेके आपने इसको स्लिप स्टिच से आपने इसको क्लोज कर देना। और अब अपने नेक्स्ट पैटर्न अपने स्टार्ट करने हैं। तो नेक्स्ट पैटर्न के लिए मैं यहाँ पर लूँगी 2 चेन ले रही हूँ मैं ये, और 2 चेन जो है ये मेरी काउंट नहीं होगी स्टिच में। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने 3 दफ़ा आपने डबल क्रोशा लेना है। जो 2 पैटर्न हमने बनाए थे उसमें हमने 2-2 दफ़ा डबल क्रोशा लिया था, लेकिन अब जो है अब हमारा बस आपने याद रखना है कि एक स्टिच में आपने 3 दफ़ा आपने डबल क्रोशा लेना है। तो इसके बाद जो पैटर्न्स बनेंगी उसमें अब हमने 3-3 दफ़ा ही लेना है। अब ये आप देख रहे हैं एक स्टिच के अंदर मैंने 3 दफ़ा डबल क्रोशा ले लिया, ठीक है। यानी कि एक स्टिच था उसमें 3 हो गए हमारे। फिर नेक्स्ट स्टिच की तरफ मैं जा रही हूँ, तो वहाँ पर भी मैं 3 ही दफ़ा ले रही हूँ डबल क्रोशा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। 3 अगेन एक और स्टिच में लूँगी यहाँ पर। तो ये मैंने 1 दफ़ा डबल क्रोशा लिया नेक्स्ट स्टिच में, और ये दूसरी दफ़ा लिया मैंने डबल क्रोशा, और एक और ले लिया, 3 ले लिए मैंने, यानी कि 9 दफ़ा मैंने यहाँ पर मैंने डबल क्रोशा ले लिया है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं हमने हर एक पैटर्न बनाने के लिए ये जो हमारा पूरा जो हमारा ये पैटर्न है इसमें से हमने 3-3 स्टिच ही लेने हैं, और 3-3 स्टिच पे ही हमारा जो है हमारा एक पत्ता हमारा बनेगा, ठीक है। अब आपने ये मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 स्टिच लिए थे, और वो 3 स्टिच में मैंने क्या किया है, मैंने 3 दफ़ा डबल क्रोशा लिया एक स्टिच में, फिर दोबारा दूसरा स्टिच लिया उसमें 3 दफ़ा डबल क्रोशा लिया, फिर तीसरा स्टिच लिया उसमें मैंने 3 दफ़ा डबल क्रोशा लिया। तो ये हमारा जो है ये हमारा फर्स्ट पैटर्न है सेकंड रॉ का। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने एक और रॉ बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 1 और 2 चेन लूँगी और टर्न ले लूँगी। यूँ टर्न लेने के बाद अब आपने ये जो 9 दफ़ा आपका नीचे डबल क्रोशा बना है इसके ऊपर आपने 2-2 दफ़ा आपने डबल क्रोशा लेना है। तो ये 1 दफ़ा हो गया डबल क्रोशा एक स्टिच में, और ये दोबारा दूसरा हो गया डबल क्रोशा। तो ये हमारे 18 हो जाएंगे। नीचे हमारे कितने थे, नीचे हमारे 9 थे डबल क्रोशा, और 9 के ऊपर अब हम 2-2 दफ़ा हम ले रहे हैं, तो हमारे ये हो जाएंगे 18 डबल क्रोशा हमारा ये हो जाएगा।
तो अब एक स्टिच के अंदर मैं 2 दफ़ा ले रही हूँ डबल क्रोशा। अब ये नेक्स्ट में आ गई हूँ तो यहाँ पर भी मैं 2 दफ़ा लूँगी। एक हो गया ये डबल क्रोशा और ये 2 हो गया डबल क्रोशा। इसी तरह से मैं एंड तक जाऊँगी, यहाँ तक मैं जाऊँगी और एक एक स्टिच में मैं 2-2 दफ़ा डबल क्रोशा लूँगी। तो टोटल मेरे पास जो स्टिच आएंगे, टोटल मेरे पास 18 स्टिच आएंगे। सेकेंड रो का फर्स्ट पेटल जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ आप देख रहे हैं 18 में डबल क्रोशा मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमने इस पेटल को क्लोज किस तरह से करना है। तो मैंने ये जो फर्स्ट वाले हमारे जो पेटल बन रहे थे, इसको तो मैंने 3 स्किप करके फिर मैंने इसको स्लिप स्टिच से क्लोज कर दिया था। अब यहाँ पर अब आपने सेकेंड रो में आपने क्या करना है, आपने कुछ करना यूँ है कि ये देखें, ये 1 2 3 4 5 स्टिच आपने स्किप कर दिए, छोड़ दिए, और जो 6 नंबर पे स्टिच आएगा वहाँ पर आप इसको स्लिप स्टिच से आप इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5 छोड़ दिए मैंने, स्किप कर दिए, और 6th वाले में जो है हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये जो पेटल है, अब आप ये देख रहे हैं, इस पेटल को मैंने 5 मैंने यहाँ पर स्किप किए हैं और जो 6ठे नंबर पे आ रहा था वहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच से मैं इसको मैं यूँ क्लोज कर दूँगी। तो ये मेरा क्लोज हो गया ये पेटल। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्टिक हो गया हमारा। अब हमने रिवर्स सिंगल क्रोशा लेना है। तो ये जो पेटल हमारा बना हुआ है, इस पेटल के ऊपर मैंने रिवर्स सिंगल क्रोशा लेना है। तो रिवर्स सिंगल क्रोशे के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 1 चेन लूँगी और ये 2 स्टिच स्किप करके थर्ड वाली जो बैक पे आएगी वहाँ पर आपने रिवर्स सिंगल क्रोशा लेना है। तो ये 2 लूप हो गई आपके हुक के ऊपर आ गई है, इनके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला। अगेन आपने रिवर्स सिंगल क्रोशा लेना है। आपको बैक पे ये स्टिच नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आपने दोबारा फिर यूँ रिवर्स सिंगल क्रोशा लिया। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। तो इसी तरह से अब हमारे जो पेटल हैं आपने इसी तरह से आपने बनाना है, लेकिन स्टिच को कितना हमने स्किप करना है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो सेकंड रो में जो सेकंड रो के जो पेटल थे उसमें मैंने 5 स्किप किए हैं मैंने स्टिच, और 6ठे वाले में मैंने इसको क्लोज किया है। ठीक है, तो अब मैं इसको रिवर्स सिंगल क्रोशे को यहाँ तक लेकर आती हूँ और इसको फिर किस तरह से क्लोज करना है ये बताऊँगी मैं आपको। रिवर्स सिंगल क्रोशा मैंने यहाँ पर ले लिया है, आप देख रहे हैं, और अब मैं इसको इस पेटल को भी क्लोज करने लगी हूँ। तो जिस तरह से मैंने इस पेटल को क्लोज किया था 5 स्किप करके, 6ठे स्टिच में मैंने इसको क्लोज किया है, तो सेम ये वाला जो होगा ये भी आपने इसी तरह से करना है। 5 स्टिच यहाँ से आपने छोड़ने हैं सेकंड रो के, और 6 नंबर पे जो आएगा वहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच से मैं इसको क्लोज कर दूँगी। अच्छा, तो अब हम इसकी स्टिच को काउंट करते हैं। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हमने स्किप कर दी, और जो 6 नंबर पे स्टिच आ रहा है वहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच से मैं इसको यूँ क्लोज कर दूँगी। ये मैंने स्लिप स्टिच से क्लोज कर दिया। तो ये जो पत्ता है ये पेटल हमारा क्लोज हो गया है, ये देखिए, ठीक है। 5 हमने करके 6 में क्लोज किया। सेम इसी तरह से जब हम इस साइड पे हम आए हैं तो दोबारा 5 आपने स्टिच को स्किप करके 6 वाले में आपने इसको स्लिप स्टिच से आपने क्लोज कर दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस रो में आपके 3 पेटल बनेंगे, 3 पत्ते बनेंगे। तो अब हमने नेक्स्ट पेटल स्टार्ट करना है। आपने दोबारा 2 चेन लेना है, और 2 चेन हमारा काउंट नहीं होगा किसी भी स्टिच में। तो जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से इसको क्लोज किया है वहीं से हम दोबारा फिर स्टार्ट करेंगे 3 दफ़ा डबल क्रोशा। ये 1 डबल क्रोशा हो गया, ये 2 हो गया डबल क्रोशा, और ये 3 हो गया डबल क्रोशा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टिच में ले रही हूँ, जो कि मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ एक पेटल के लिए 3 ही स्टिच हम यूज़ करेंगे। तो हर एक पेटल में सिर्फ 3 स्टिच आपके यूज़ होंगे, और हर एक स्टिच के अंदर हम 3 दफ़ा डबल क्रोशा ले रहे हैं। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न ही कुछ इस तरह का है कि अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बेस्ट है फिर। लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ कि आप लोगों को एक एक पार्ट जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ। तो अब आप ये देख रहे हैं, मैंने इस 3 स्टिच लिए थे, तो 3 के अंदर मैंने 3 दफ़ा मैंने डबल क्रोशा ले लिया। तो ये मेरा सेकंड पैटर्न मेरा बन गया है। अब मैंने इसके ऊपर एक रो बनानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, दोबारा 2 चेन लूँगी, और 2 चेन लेने के बाद यूँ टर्न ले लूँगी, ठीक है। टर्न लेने के बाद अब आपने इस एक स्टिच के अंदर आपने 2 दफ़ा आपने डबल क्रोशा लेना है। तो ये जो वो है हमारा, ये जो पेटल है, पत्ता है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं, मैंने एक स्टिच के अंदर 2 दफ़ा डबल क्रोशा लिया है, और दोबारा फिर इसी में
इसी स्टिच में मैं नेक्स्ट जो स्टिच है वहाँ पर दोबारा फिर 2 दफ़ा डबल क्रोशा ले रही हूँ। तो ये टोटल मेरी हो जाएंगी 18 डबल क्रोशा हो जाएगा मेरा। नीचे जो रॉ था जिसमें मैंने 3 दफ़ा डबल क्रोशा लिया है वो 9 थे, तो ये 9 के ऊपर ये मेरे अब 18 हो जाएंगे। तो चलें अब मैं इसको एंड तक लेके जाती हूँ और इसी तरह से मैंने एक एक स्टिच में 2 दफ़ा लेना है। तो अब इसको मैं एंड तक लेके जाती हूँ और फिर मैंने इसको क्लोज़ किस तरह करना है उसको पेटल को वो मैं आपको बताती हूँ। 18 डबल क्रोशा मेरा इस पेटल के ऊपर बन चुका है और अब मैं इस पेटल को क्लोज़ करने लगी हूँ। बन किस तरह से करूँगी, तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो इससे पहले जो मैंने पेटल बनाया था सेकंड रो का, इसका ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ से नहीं, ठीक है, यहाँ जहाँ से मैंने ये डबल क्रोशा स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर आपने यूँ लेना है और इसको आप स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको यूँ क्लोज़ करते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिया और ये जो था, दोबारा बता रही हूँ, यहाँ से अब आपने स्लिप स्टिच लेके इसको आप क्लोज़ कर दें इस पेटल को। तो ये मैंने स्लिप स्टिच से इसको क्लोज़ कर दिया है, ठीक है। और अब मैंने इस पेटल के ऊपर रिवर्स सिंगल क्रोशा लेना है। तो क्लोज़ तो मैंने इसको कर दिया है, अब मैंने इसके ऊपर रिवर्स सिंगल क्रोशा लेना है। तो रिवर्स सिंगल क्रोशे के लिए हम क्या करेंगे, अगेन 1 चेन लेंगे और दो स्टिच स्किप करके जो आपके नेक्स्ट स्टिच नज़र आ रहा है आपको, वहाँ से हम बैक स्टिच उठाएंगे। फिर आपने यहाँ से बैक से स्टिच उठाया, यूँ 2 लूप्स आ जाएंगे आपके हुक के ऊपर, इनके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, अगेन बैक स्टिच उठाया आपने यूँ और फिर आपने 2 लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला। तो अब ये जो 18 हमारे पास डबल क्रोशा बना हुआ है, इसको मैं यहाँ तक एंड तक लेकर आऊँगी और दोबारा फिर मैं यहाँ से आपको बताऊँगी कि किस तरह से मैंने स्टिच करके स्किप करके स्टिच को नेक्स्ट किस तरह से पेटल स्टार्ट किया है। तो मैं अब इसको रिवर्स तक लेकर आती हूँ, इसको पूरा यहाँ पर सेकंड पेटल जो है वो भी मेरा कंप्लीट हो गया और रिवर्स सिंगल क्रोशा जो है वो मैंने ले लिया है। अब मैं इसको क्लोज़ किस तरह से करूँगी, तो क्लोज़ कुछ इस तरह से आपने इसको करना है। ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 वाले को स्किप करके और 6 वाले में हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको क्लोज़ कर देंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो मेरा है ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 मैंने छोड़ दिए और 6 वाले में मैं इसको स्लिप स्टिच की मदद से इसको मैं क्लोज़ कर रही हूँ, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद अब आप ये देख रहे हैं 2 पेटल आपके बन चुके हैं और अब मैं तीसरा इस रॉ का तीसरा पेटल बना रही हूँ जो कि वो लास्ट पेटल होगा। तो उसके लिए अब आपने क्या करना है, अगेन आपने 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद सेम इसी जगह पे आपने दोबारा फिर 3 दफ़ा डबल क्रोशा लेना है। तो ये 1 दफ़ा डबल क्रोशा हो गया मेरा और ये दूसरी दफ़ा डबल क्रोशा हो गया है, 2 हो गई और ये 3 हो गई, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हम 3 स्टिच पे ही हम एक एक पेटल बनाएंगे। तो ये एक स्टिच हमारा हो गया, ये दूसरा स्टिच हो गया और ये फिर तीसरा हो जाएगा। तो 3 पे हमने ये जो 3 स्टिच हैं इसके अंदर हमने 3 दफ़ा डबल क्रोशा 3 दफ़ा डबल क्रोशा हमने लेना है। तो मैं इसको अब करती हूँ कंप्लीट। 3 दफ़ा 3 स्टिच में नीचे मैंने ले लिए हैं, 3 डबल क्रोशा 3 डबल क्रोशा 3 डबल क्रोशा। इसके ऊपर अब एक और रॉ बनाना है। तो आपने क्या करना है, 2 चेन लेके 2 चेन लेने के बाद यूँ टर्न ले लें और ये जो नीचे आपके पास 9 डबल क्रोशा है इसके एक एक स्टिच में आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशा लेना है। तो टोटल आपके 18 डबल क्रोशा आपका बनेगा। तो ये एक हो गया एक स्टिच के अंदर डबल क्रोशा, ये दूसरा हो गया डबल क्रोशा आपका। तो इसी तरह से अब मैं इसको पूरा फिल करूँगी यहाँ तक और टोटल मेरे पास जो स्टिच आएंगे वो 18 आएंगे। क्लोज़ किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं जब तक इसमें एक एक स्टिच में मैं 2 दफ़ा डबल क्रोशा लूँगी। 18 डबल क्रोशा मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और अब मैं इस पेटल को क्लोज़ करने लगी हूँ। तो क्लोज़ किस तरह से करेंगे हम, जो पेटल हमारा ये बना हुआ था इससे पहले, इसके आपने यहाँ से आपने यूँ लेके, ठीक है, यहाँ से आपने लेके इसको स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको यूँ क्लोज़ करते हैं। तो ये मैंने इस पेटल को क्लोज़ कर दिया है स्लिप स्टिच की मदद से। और अब आपके पास ये 18 डबल क्रोशा था ये वाला, तो इसके ऊपर अब हम रिवर्स सिंगल क्रोशा हम इसके ऊपर लेकर आएंगे। तो रिवर्स सिंगल क्रोशा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ। तो 1 चेन लिया आपने, 2 स्टिच आपने स्किप किए और थर्ड वाले में आपने यहाँ से बैक से स्टिच उठाए यूँ। तो ये 2 लूप्स आ गए आपके पास आपके हुक के ऊपर। अब आपने इसके अंदर से हुक को बाहर निकाला, अगेन आपने बैक से स्टिच उठाया यूँ और फिर आपने रिवर्स सिंगल क्रोशा लेना है। तो इसको अब लेकर जाते हैं पूरा 18 को, पूरी जो 18 डबल क्रोशा है इसको पूरा कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। और इसको क्लोज़ किस तरह करना है वो फिर मैं आपको बताती हूँ।
तो मैं अब इसको करती हूँ पूरा, यहाँ से ऊपर से लेकर आऊँगी पूरा रिवर्स सिंगल क्रोशिया और फिर यहाँ पर इसको क्लोज़ कर दूँगी। सेकंड रो का लास्ट वाला पेटल वो भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको क्लोज़ करने लगी हूँ। तो क्लोज़ हम किस तरह से करेंगे, ये जो हमारा पेटल है, ये वाला जो फर्स्ट वाला हमने बनाया था, इसके आपने यहाँ से ये वाला नहीं, ठीक है, इसको आपने टच नहीं करना। यहाँ पर हमने कोई क्लोज नहीं करना होता है। जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया होता है तो यहीं से आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको क्लोज़ कर देंगे। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को जूम में करके दिखा रही हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए इसको क्लोज़ करने की। तो ये मैंने इसको स्टिच यहाँ से लिया और स्लिप स्टिच की मदद से मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। ठीक है, क्लोज़ हो गया हमारे। तो ये 3 पत्ते जो है ये हमारे फ्लावर के रेडी हो गए हैं, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और बहुत नीट तरीके से हमने इसको बनाया है। अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट रो की तरफ। तो नेक्स्ट रो में मेरे जो पेटल्स बनेंगे, पत्ते बनेंगे, अब 4 पेटल्स बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ मुझे स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल गई इस रो में, तो मेरे जो पेटल जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि स्पेस हमारी बढ़ती जाएगी, पेटल्स भी हमारे साथ साथ बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने 5 स्टिच करके 6 वाले में हमने अपने पेटल को क्लोज कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम 6 को स्किप करके 7th वाले स्टिच में हम क्लोज करेंगे। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, हमने रॉ की तरफ जाना है हम अपनी रॉ की तरफ जाएंगे। तो आपने पहले लेना है 2 चेन, ये एक चेन हो गया और ये दूसरा चेन हो गया। 2 चेन लेने के बाद अब हमने जहाँ से अपना रॉ स्टार्ट किया था ये वाला, यहाँ पर आप इसको स्लिप स्टिच की मदद से इसको क्लोज कर देंगे यूँ, ताकि हम ऊपर रॉ तक हम जा सकें। तो 2 चेन लेके ही हमने ऊपर सपोर्ट लेना होता है, हमने ऊपर जाना होता है। तो ये 2 चेन ले लिया आपने और अब आप ऊपर की तरफ आ गए हैं। तो आपने दोबारा फिर 2 चेन लेना है। ये 1 चेन हो गया और ये 2 चेन हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक एक पेटल बनाने के लिए हमने 3 स्टिच को हमने यूज़ करना है और 3 स्टिच के अंदर हमने 3 दफ़ा हम डबल क्रोशिया लेंगे, यानी कि 9 दफ़ा हमारे पास डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ से मैं ऊपर आ गई हूँ और अब मैं यहाँ से पेटल अपना स्टार्ट करने लगी हूँ। तो पेटल मेरे यहाँ पर 4 पेटल बनेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट वाला पेटल है ये। अब आप ये देखिए, एक दफ़ा डबल क्रोशिया लिया, ये दूसरी दफ़ा डबल क्रोशिया लिया 2 और ये 3 हो गई डबल क्रोशिया। अगेन अब नेक्स्ट स्टिच में आ गई तो दोबारा फिर मैं 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लूँगी इसमें एक स्टिच के अंदर। तो ये 1 हो गया डबल क्रोशिया, ये 2 हो गया डबल क्रोशिया और ये 3 हो गया, इंक्रीज़ हो गया हमारे। तो टोटल हमारे 9 डबल क्रोशिया बनेंगे इन 3 स्टिच के अंदर। फिर नेक्स्ट ये लास्ट वाला स्टिच आ गया हमारा। तो इसमें भी आपने एक दफ़ा लिया, फिर ये दूसरी दफ़ा लिया डबल क्रोशिया और ये तीसरी दफ़ा ले लिया आपने। अब हम इसके ऊपर जाएंगे इस पेटल को बड़ा करने के लिए। तो दोबारा 2 चेन लेंगे आप और 2 चेन लेने के बाद यूँ टर्न ले लें और अब हमने इस एक स्टिच के अंदर हमने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया हमने लेना है। तो ये हमारी 18 डबल क्रोशिया हमारी हो जाएंगी। तो अब आप ये देख रहे हैं, मैं इस एक स्टिच में मैंने 2 दफ़ा ले लिया है। इसी तरह से मैं एक स्टिच में 2 दफ़ा लूँगी और यहाँ तक आऊँगी। तो टोटल मेरे यहाँ पर ये 18 डबल क्रोशिया जो है ये मेरा बन जाएगा। 18 डबल क्रोशिया मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो अब मैंने इसको क्लोज करना है, इस पेटल को बंद करना है। तो बंद किस तरह से करेंगे, बंद हम कुछ कितने स्टिच हम स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 को स्किप करके छोड़ के, और जो 7वें नंबर पे आएगा आपका, ये 7वें नंबर पे जो आ रहा है, इसमें आपने इसको क्लोज कर देना है स्लिप स्टिच की मदद से। तो इसमें जो मैंने जो स्टिच छोड़े हैं वो मैंने 6 छोड़ के फिर 7th में मैंने इसको स्किप कर दिया, क्लोज कर दिया है मैंने। और नीचे वाले जो था वो मैंने 5 को स्किप करके 6 पे मैंने किया था। तो ये अब याद रखिएगा और एक पेपर पे नोट करते जाएं आप। मैंने यहाँ पर 6 स्टिच जो हैं वो स्किप कर दिए और 7वें नंबर पे जो आ रहा था वहाँ पर मैंने अपने इस पेटल को, मैंने फर्स्ट वाले पेटल को मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब दोबारा आपने रिवर्स सिंगल क्रोशिया लेना है। तो रिवर्स सिंगल क्रोशिया के लिए आपने 1 चेन लिया, 1 चेन लेने के बाद 2 आपने स्टिच को स्किप कर दिए और लास्ट ये जो आ रहा है आपका रिवर्स में जो आ रहा है, यहाँ पर आपने रिवर्स सिंगल क्रोशिया लेना है। ठीक है, तो अब इसको एंड तक लेके जाते हैं और इस पेटल को फिर क्लोज किस तरह करेंगे, बंद किस तरह करेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं अब इसको लेके जा रही हूँ पूरा। 18 हमारी डबल क्रोशिया था तो 18 ही रिवर्स सिंगल क्रोशिया हमारा बनेगा। फिर इसको मैंने क्लोज किस तरह करना है इस पेटल को, तो वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर भी हमने इसी तरह से 6 हमने यहाँ पर स्किप करेंगे और जो 7th नंबर पे आएगा वहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे।
जहाँ पर हम इसको क्लोज करेंगे वहीं से दोबारा 2 चेन लेके और उसी स्पेस में आपने दोबारा 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है, फिर नेक्स्ट स्टिच में 3 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया, यानी कि 3 स्टिच में हमारा फिर एक पेटल हमारा बनेगा। ठीक है, तो चले मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। रिवर्स सिंगल क्रोशिया मैंने ले लिया है यहाँ पर, और अब मैं इस पेटल को क्लोज करने लगी हूँ। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर 6 को स्किप करके 7th में मैंने क्लोज किया था, सेम इसी तरह से दूसरे साइड से भी मैंने यहाँ पर 6 स्टिच को स्किप करके और जो 7th नंबर पे आएगा वहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच से मैं क्लोज कर दूँगी। तो ये मेरा हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 मैंने स्किप कर दी, 7th नंबर पे मेरा ये आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच की मदद से मैं इसको यूँ क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, क्लोज कर दिया मैंने इसको, और 6 मैंने स्टिच यहाँ पर मैंने छोड़ दिए थे, और जो 7th नंबर पे आ रहा था वहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया। अगेन 2 दफ़ा हम चेन लेंगे, ये 2 चेन ले ली, और सेम इसी जगह पे हमने 3 दफ़ा हम डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये 1 डबल क्रोशिया हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया। फिर नेक्स्ट स्टिच में हमने 3 दफ़ा लेना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बस हमने 3 पे ही हमने पेटल बनाने हैं, तो 9 हमारे डबल क्रोशिया हमारा हो जाएगा ये। अच्छा, जब ये 9 दफ़ा हो जाएगा हमारा, तो हमने फिर इसके ऊपर बनाना है दोबारा डबल क्रोशिया। तो एक एक में हमने 2 दफ़ा हम बनाएंगे तो 18 डबल क्रोशिया हमारा हो जाएगा। जब 18 हो जाएगा तो अब इसको हम क्लोज किस तरह करेंगे, हम जिस तरह से हमारा ये वाला जो पेटल मेरा बना हुआ है, इसके यहाँ पर मैं इसको ला के स्लिप स्टिच की मदद से इसको मैं क्लोज कर दूँगी। क्लोज करने के बाद दोबारा फिर रिवर्स सिंगल क्रोशिया ले लूँगी, और फिर इसी तरह से 6 स्किप करके 7th वाले में मैं इसको क्लोज कर दूँगी अपने इस पेटल को। फिर 3 स्टिच लेके उसमें मैंने 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है। तो फिर आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने बनाना है 18 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसको जब आपका ये वाला पेटल बना हुआ होगा उसके बैक पे आपने इसको स्लिप स्टिच से आपने क्लोज कर देना है। तो चलें अब इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं पूरा, और यहाँ पर मैंने इसको क्लोज किस तरह करना है और नेक्स्ट राउंड की तरफ किस तरह जाना है वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया होगा, ये वाला राउंड जो कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह बता दिया है। तो टोटल हमारे पेटल जो अब यहाँ पर बनेंगे इस राउंड में 4 पेटल बनेंगे। 3 हमारे बन गए हैं, और इसमें अब हमारे 4 पेटल बनेंगे। 4 पेटल्स मेरे यहाँ पर रेडी हो गए हैं, और अब आप देख रहे हैं मैं इनको क्लोज करने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से माजरत चाहूँगी कि हर एक पेटल मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि वीडियो मेरी जो है वो 3-4 घंटे तक की काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए जो मेन पॉइंट है वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, और बाकी थोड़ा सा स्किप करके मैं जो है वीडियो को थोड़ा सा आगे कर रही हूँ। अच्छा, अब ये देखें, जहाँ पर ये मेरा फर्स्ट वाला पेटल था, इसका आपने यहाँ पर आप इसको स्लिप स्टिच की मदद से इस पेटल लास्ट पेटल को आप क्लोज कर देंगे। तो ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ से, तो यहीं पर आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको यूँ क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये क्लोज हो गए हमारे पेटल, और ये 4 पेटल जो हैं ये हमारे रेडी हो गए हैं। ये एक पेटल ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये, जो कि ये फर्स्ट पेटल था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो कि लास्ट पेटल है हमारा। तो ये इस राउंड में तो हमारे 4 पेटल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने नेक्स्ट राउंड में, नेक्स्ट रो में हमारे बनेंगे टोटल 6 पेटल बनेंगे। ठीक है, 6 पेटल यानी कि 6 पत्ते आपके बनेंगे। तो अब हमने क्या करना है, जहाँ से हम अपना राउंड स्टार्ट कर रहे थे ये वाला, यहाँ पर अब आप इसको 2 चेन लेके आप ऊपर की तरफ चले जाएंगे आप। तो ये मैंने 1 चेन लिया, और ये दूसरा चेन लिया मैंने। 2 चेन लेने के बाद अब आप ऊपर जाएंगे यूँ। तो ये है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो स्लिप स्टिच की मदद से मैं इसको ऊपर की तरफ मैं चली जाऊँगी। तो ये स्लिप स्टिच लिया मैंने और मैं ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, अगेन हमने 2 दफ़ा चेन लेना है, और अब आपने करना ये है, ये 2 चेन ले लिया आपने, और सेम इसी स्पेस में इसी जगह पे हम 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये 1 दफ़ा डबल क्रोशिया हो गया हमारा, ये दूसरी दफ़ा हो गया डबल क्रोशिया 2, और ये हो गया तीसरी दफ़ा 3। फिर नेक्स्ट स्टिच में हमने दोबारा फिर हमने 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है। तो ये एक स्टिच हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, 3 हो गया डबल क्रोशिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक पेटल के लिए, एक पत्ते के लिए हमें सिर्फ 3 ही स्टिच हमें यूज़ करने हैं। तो 3 हो गई ये, और फिर ये लास्ट है हमारा। तो इसमें भी हमने 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है। ये 1 हो गया डबल क्रोशिया, ये 2 हो गया डबल क्रोशिया,
और ये 3 हो गया डबल क्रोशिया। तो पेटल जो है हमारा कुछ इसी तरह से स्टार्ट होगा। और अब आपने इसके ऊपर जो है आपने दो दफ़ा आपने इसके ऊपर आपने डबल क्रोशिया आपने लेना है। तो ऊपर जाने के लिए हमने 2 चेन लेना है और 2 चेन लेने के बाद अब आप यूँ टर्न ले लेंगे, ठीक है, टर्न लेंगे। अब ये एक एक स्टिच में हम 2 दफ़ा लेंगे, तो ये टोटल हमारे पास 18 डबल क्रोशिया हमारा हो जाएगा। तो अब आप ये देख रहे हैं एक स्टिच में मैं 2 दफ़ा ले रही हूँ। तो अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगी यहाँ तक, और टोटल मेरे जो डबल क्रोशिया आएंगे 18 आएंगे। कितने छोड़ के मैंने अब इस पेटल को क्लोज करना है, तो ये पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। 18 डबल क्रोशिया इस पेटल का मेरा बन चुका है। अब मैंने इसको क्लोज किस तरह से करना है, तो क्लोज हम कुछ इस तरह से करेंगे। ये हो गया हमारा 1 1 2 3 4 एंड 5, 5 छोड़ के आपने 6 वाले में आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से आपने इसको क्लोज करना है। तो ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2 3 4 एंड 5, 5 आपने छोड़ देना है। तो जो 6 नंबर पे आएगा आपका, उसमें आपने इस पेटल को आपने स्लिप स्टिच की मदद से आपने इसको यूँ क्लोज कर देना है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा कि जहाँ पर आपके ये 6 पेटल बनेंगे, उसमें अब आपने 5 दफ़ा स्किप करके 6 वाले में आपने इसको स्लिप स्टिच से आपने इसको क्लोज कर दिया अपने इस पेटल को। अब हमने रिवर्स सिंगल क्रोशिया लेना है, तो आपने 1 चेन लेना है, 2 स्टिच आपने स्किप करना है, और जो आपको बैक पे स्टिच नज़र आ रहा है वहाँ पर यूँ लेके और 2 लूप्स हो गई आपके हुक के ऊपर, इसके अंदर से आपने यूँ बाहर निकाल लिया। तो सेम अब हमारे 18 ये बनेंगे, रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनेगा यहाँ तक। और फिर हमने इसको इस पेटल को हम दोबारा फिर किस तरह से क्लोज करेंगे, हमने इसको क्लोज कुछ इस तरह से करना है। 5 स्टिच हम यहाँ पर जो है वो स्किप करेंगे, और जो 6ठे नंबर पे आएगा वहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से अपने इस पेटल को हम क्लोज कर देंगे। तो चलें अब करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं पूरा बैक रिवर्स सिंगल क्रोशिया से। रिवर्स सिंगल क्रोशिया मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस पेटल को क्लोज करने लगी हूँ। तो जिस तरह से मैंने इसको क्लोज किया था, 5 स्किप करके 6 वाले में किया था, तो सेम आपने ये वाला भी इसी तरह से करना है। आपने यहाँ पर 5 स्टिच को स्किप करना है इस राउंड में, और जो 6 नंबर पे आएगा वहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से इस पेटल को यूँ क्लोज कर देंगे। तो काउंट करते हैं अब हम इसको। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 एंड 5। तो 6 नंबर पे जो आ रहा है वहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच की मदद से इसको मैं क्लोज कर दूँगी। कि आपने इसको क्लोज कर दिया स्लिप स्टिच से, और दोबारा फिर आपने सेम इसी जगह से आपने दोबारा फिर स्टार्ट करना है नेक्स्ट पेटल। तो ये 1 एंड 2 चेन लिया आपने, और 2 चेन हमारा काउंट नहीं होगा किसी भी स्टिच में। तो सेम इसी जगह पे आपने 3 दफ़ा आपने डबल क्रोशिया लेना है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक एक पेटल हम 3-3 स्टिच पे बना रहे हैं, और 3-3 डबल क्रोशिया हम एक एक स्टिच में ले रहे हैं। तो ये 2 हो गई और ये 3 हो गया, ठीक है। और अब ये लास्ट स्टिच रह गया हमारे पास। तो दोबारा फिर आपने इसमें 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। अब आपने दोबारा फिर 2 चेन लेना है, और 2 चेन लेने के बाद यूँ रिवर्स करना है इसको, बैक करना है इसको। बैक करने के बाद फिर आपने इसमें एक एक स्टिच में आपने 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है। तो टोटल आपके पास 18 हो जाएंगी। फिर हमने इसको क्लोज करेंगे हम यहाँ से, ये वाला नहीं, जो पेटल का एंड होता है वो नहीं, ठीक है। ये नीचे जो हमारे पास आ रहा है, ये जो 3-3 डबल क्रोशिया हमने जहाँ पर लिया है, यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से मैं इसको यूँ क्लोज कर दूँगी। तो चलें अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, और क्लोज करने के बाद रिवर्स करना है मैंने। तो 18 डबल क्रोशिया होगा, उसके ऊपर 18 ही आपका रिवर्स सिंगल क्रोशिया होगा। फिर आपने यहाँ पर सेम 5 स्टिच को स्किप करके और 6 वाले में आपने इसको स्लिप स्टिच से आपने इसको क्लोज करना है। 18 डबल क्रोशिया मेरा यहाँ पर बन चुका है, और अब मैं इस पेटल को क्लोज करने लगी हूँ। तो अब आपने इसको यहाँ से जो इसके पास जो पेटल है वहाँ पर आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से आप इस पेटल को यूँ क्लोज कर देंगे, ठीक है। दोबारा आपने 1 चेन लेना है, और 1 चेन लेने के बाद रिवर्स सिंगल क्रोशिया लेना है, और इसको हम पूरा यहाँ तक लेकर आएंगे रिवर्स सिंगल क्रोशिया को। फिर आपने इस पेटल को क्लोज करना है। 5 हम यहाँ पर जो है अपने स्टिच को वो करेंगे, स्किप करेंगे 5, और 6ठे वाले में हमने जो है इसको स्लिप स्टिच से हम इसको क्लोज कर देंगे अपने इस पेटल को। तो जहाँ पर हम इसको क्लोज करेंगे वहीं पर आपने दोबारा 2 चेन लेनी है, और 3 जो स्टिच होंगी उसमें आपका एक पेटल बनेगा, जो कि 3 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया।
ठीक है, यानी कि 9 दफ़ा डबल कुरेशा आपका बन जाएगा। फिर 9 के ऊपर आपने दोबारा फिर आपने बनाना है 2-2 दफ़ा डबल कुरेशा, तो 18 डबल कुरेशा आपका हो जाएगा। वो जब 18 डबल कुरेशा हो जाएगा, उसको फिर आपने इस पेटल के साथ इस यहाँ पर आपने इसको स्लिप स्टिच से आपने इसको क्लोज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्लोज़ कर देंगे। फिर रिवर्स सिंगल कुरेशा लाके आपने उसको फिर दोबारा आपने 5 स्टिच को स्किप करके छठे वाले में इसको पेटल को आपने क्लोज़ कर देना है। तो टोटल हमारे इसमें जो पेटल बनेंगे इस राउंड में हमारे 6 पेटल बनेंगे। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर मैंने 1 और 2 तो कर लिया और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो अब मैं यहाँ पर टोटल इस राउंड में 6 पेटल बनाऊंगी 5-5 को स्किप करके। तो चलिए मैं अब इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। अच्छा, इस राउंड के 6 पेटल जो है वो मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब आप ये देख रहे हैं, ये मेरा लास्ट पेटल है जो कि मैंने अभी इसको अटैच करना है इसको मैंने। तो ये 1 पेटल हो गया, ये 2 हो गया, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 पेटल जो है वो हमारे इस राउंड के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैंने इस पेटल को क्लोज़ करना है, तो क्लोज़ हम सेम वैसे ही करेंगे जो कि हमारा फर्स्ट वाला पेटल है उसका नीचे से हम लेके यहाँ से स्टिच लेके और इसको हम स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको क्लोज़ कर देंगे। तो ये मैंने स्लिप स्टिच लिया और अपने इस पेटल को मैंने यूँ क्लोज़ कर दिया। अब मैं जा रही हूँ ऊपर वाले राउंड की तरफ जा रही हूँ, ऊपर रॉ की तरफ जा रही हूँ। तो ऊपर रॉ की तरफ जाने से पहले मैंने यहाँ पर 2 चेन लेने हैं। तो ये 1 चेन हो गया, ये 2 चेन हो गई और अब मैं ऊपर चली जाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है जो कि ऊपर लाइन मेरी पूरी जा रही है यूँ करके। तो अब आपने ये फर्स्ट वाला जो है आपका रॉ का स्टिच, वहाँ पर आप इसको स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको यूँ क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, अब हमने अपने पेटल बनाना स्टार्ट करने हैं। तो पेटल हम किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पर इस रॉ में देखिए थोड़े से स्टिच जो हैं वो हमारे ज़्यादा हो गए हैं। तो जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हमने क्या करना होता है, हमने अपने हिसाब से डिस्टेंस छोड़ के हमने एक एक पेटल हमने बनाना होता है। तो ये जो अब नेक्स्ट रॉ मेरा स्टार्ट हुआ है इसमें मेरे बनेंगे 7 पत्ते बनेंगे, 7 पेटल मेरे बनेंगे। तो 7 पेटल को मैंने कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि ये जो स्टिच है हमारे इस सारे के सारे जो है वो बराबर आ जाए। अच्छा जी, अब हमने स्टार्ट किस तरह से करना है, हम स्टार्ट कुछ इस तरह से करेंगे इसको। यहाँ से यहाँ पर मेरा एक पेटल बनेगा जो कि 3 स्टिच पे बनेगा, 1, 2 एंड 3। 3 स्टिच के ऊपर हमारा एक पत्ता जो है वो बन रहा है। अब हमने कुछ डिस्टेंस देना है कि हम नेक्स्ट पेटल को फिर स्टार्ट करें। तो कुछ इस तरह से करेंगे, पहले हम मार्क ले लेंगे। तो यहाँ पर ये मैं मार्क ले रही हूँ। अगर आप लोगों के पास मार्क नहीं है तो फिर आप वूल को कट करके रख लें, 7 वूल छोटे छोटे से कट करके, और उससे भी यूँ मार्क आप लगा सकते हैं। चलें, तो अब 7 पेटल बनाने के लिए हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो मार्क हम कुछ इस तरह से लगाएंगे जैसे कि हमारा ये फर्स्ट वाला पेटल यहाँ पर बनेगा 3 स्टिच पे। तो यहीं से मैं काउंट कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टिच है, ये मेरा हो गया 1, ये हो गया 1 स्टिच, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये मेरा 10 आ गया। तो मैं 10 पे यहाँ पर मार्क लगा रही हूँ। यहाँ पर मेरा एक पेटल बनेगा, पत्ता बनेगा। अब जहाँ पर आपने ये मार्क लगाया है यहीं से आपने स्टिच अपना दोबारा काउंट करना है। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, अब 9 पे मैं यहाँ पर मार्क लगा रही हूँ। 9 पे मार्क लग गया हमारा, पहले 10 पे था फिर 9 पे था। अब आपने 9 से दोबारा स्टार्ट करना है, यहीं से आपने जहाँ पर आपने मार्क लगाया है यहीं से हम अपना स्टिच काउंट करेंगे। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये 10 हो गया हमारा। अब 10 से ही हम स्टार्ट करेंगे और 9th पे लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब हम 10 पे लगाएंगे मार्क, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम 9th पे लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 10 पे लगाते हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखिए यहीं से काउंट करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हमारा हो गया लास्ट स्टिच, 10 हो गया हमारा।
मार्क हमारे स्टिल वैसे ही लगे रहेंगे, मार्क हटाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक एक पेटल हमने बनाना है। तो ये जो था हमारा, ये फर्स्ट वाला था हमारा, ठीक है, फर्स्ट पेटल था हमारा। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर 2 चेन लेना है। ये आपका हो गया 1 चेन और ये हो गया दूसरा चेन। तो सेम इसी स्पेस में इन 3 स्टिच में हमारे 3 दफ़ा डबल क्रोशा, 3 दफ़ा डबल क्रोशा, 3 दफ़ा डबल क्रोशा बनेगा। तो ये हमारा पेटल 1 बन रहा है। अब आप ये देख रहे हैं, इस एक स्टिच में मैंने यहाँ पर लिया है, ये एक दफ़ा डबल क्रोशा लिया, ये दूसरी दफ़ा लिया, 2 हो गए डबल क्रोशा और ये 3 हो गई। फिर नेक्स्ट स्टिच में आपने दोबारा फिर आपने 3 दफ़ा डबल क्रोशा लिया, ये एक दफ़ा हो गया डबल क्रोशा, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से अब लास्ट वाले पे हम लगाएंगे, 3 दफ़ा डबल क्रोशा लेंगे। ये लास्ट स्टिच पे आ गई हूँ मैं, तो 3 दफ़ा डबल क्रोशा लिया मैंने, एक हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब हमने इसके ऊपर एक रॉ बनाना है, जिस तरह से हमने बाकी पैटर्न बनाए हैं तो वो ये भी हमारा इसी तरह बनेगा। 2 चेन लिया आपने, 2 चेन लेने के बाद यूँ टर्न ले लें आप, और एक एक स्टिच के अंदर आपका 2-2 दफ़ा आपका डबल क्रोशा बनेगा। तो टोटल आपके 18 डबल क्रोशा जो है इस रॉ के ऊपर बनेंगे। 18 डबल क्रोशा मेरा यहाँ पर बन चुका है इस पैटर्न के ऊपर, और अब मैं इसको क्लोज करने लगी हूँ स्लिप स्टिच की मदद से। तो ये हमारा है फर्स्ट स्टिच, 1 2 3 4 5 एंड 6 को आपने स्किप करके आपके पास जो 7th नंबर पे स्टिच आ रहा है वहाँ पर आप इसको स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको यूँ क्लोज कर दें अपने इस पैटर्न को। तो 6 मैंने स्किप की, 7th नंबर पे जो आ रहा था वहाँ पर मैंने इसको स्लिप स्टिच से मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अब आपने दोबारा फिर आपने 1 चेन लेना है और रिवर्स सिंगल क्रोशा लेके आपने बैक से यूँ स्टिच उठाना है। तो ये मैंने रिवर्स सिंगल क्रोशा ले लिया है और ये बैक से मैं स्टिच उठा रही हूँ। तो अब ये पैटर्न हमारा जो है ये पूरा कंप्लीट होगा, यहाँ तक कंप्लीट होगा, और दोबारा फिर मैं यहीं पर 6 स्टिच को वो करूँगी, स्किप करूँगी, और जो मेरा 7th नंबर पे आएगा जहाँ पर मेरे मार्क लगे हैं वहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूँगी। तो रिवर्स सिंगल क्रोशा लेती हूँ यहाँ तक, इसको कंप्लीट करके फिर मैं यहाँ से पैटर्न को अटैच करना आपको बताती हूँ। 18 टाइम्स मेरे यहाँ पर रिवर्स सिंगल क्रोशा मेरा बन चुका है, और अब मैंने इस पैटर्न को क्लोज करना है अपने। तो अब हम इसको क्लोज किस तरह से करेंगे, जहाँ पर मेरा ये मार्क लगा हुआ है, मैंने मार्क लगाया हुआ था, वहाँ पर अब आप इसको स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको यूँ क्लोज करते हैं अपने इस पैटर्न को। ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो सेम हमारा नेक्स्ट पैटर्न इसी स्पेस से, इसी जगह से हमारा स्टार्ट होगा। आपने 2 चेन लेनी है, ये 2 चेन ले ली आपने, और दोबारा फिर इस एक एक स्टिच के अंदर आपने 3 दफ़ा आपने डबल क्रोशा लेना है। तो ये एक दफ़ा डबल क्रोशा लिया मैंने, ये दूसरी दफ़ा लिया डबल क्रोशा, 2 हो गई मेरी और ये 3 हो गई। ठीक है, मार्क हटा देते हैं। अब आपने एक स्टिच में तो 3 दफ़ा ले लिया, अब नेक्स्ट स्टिच में दोबारा फिर आपने 3 दफ़ा लेना है। तो ये जो 3 हमारे पास नीचे की जो स्टिच है हमारे पास, इसमें आपने 3 दफ़ा आपने डबल क्रोशा लेना है। तो ये पैटर्न जो है ये दूसरा पैटर्न हमारा बन रहा है। तो आपको पता है कि जिस तरह से हमने पैटर्न बनाए हैं, पैटर्न हमने 3 स्टिच पे ही हमने बनाए हैं। तो ये मैं एक एक स्टिच के अंदर 3 दफ़ा डबल क्रोशा ले रही हूँ, जैसे कि बाकी पैटर्न मैंने बनाए थे। तो सेम ये वाला पैटर्न भी ये इसी तरह से हमारा बनेगा। तो अब मैं तीन दफ़ा यहाँ पर डबल क्रोशा ले चुकी हूँ इस पैटर्न में, और अब मैंने इसके ऊपर मैंने जो है वो बनाना है, इसको टर्न लेके आपने 2 चेन लेना है यूँ, और 2 चेन लेने के बाद अब आप टर्न ले लें आप, और टर्न लेने के बाद अब 18 दफ़ा हमारा जो है इसके ऊपर डबल क्रोशा हमारा बनेगा। तो 18 टाइम्स जब आपका ये डबल क्रोशा आपका यहाँ पर बन जाएगा आपका, तो आपने इस वाले ये जो आपका है पैटर्न है इसके यहाँ पर आप इसको स्लिप स्टिच से आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपने रिवर्स सिंगल क्रोशा लेना है, जो कि 18 हमारा रिवर्स सिंगल क्रोशा आएगा। तो फिर आपने जहाँ पर आपने मार्क लगाया हुआ है, ये लगा हुआ है हमारा ऑलरेडी, यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से हम इसको अपने इस पैटर्न को कंप्लीट करने के बाद हम इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो जब क्लोज करेंगे हम यहाँ पर, तो दोबारा फिर हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे, और यहीं से हम अपना 3 स्टिच के अंदर हमने अपना नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो 3 दफ़ा डबल क्रोशा, 3 दफ़ा डबल क्रोशा, 3 दफ़ा डबल क्रोशा करने के बाद फिर 2 चेन लेके हमने इसके ऊपर दोबारा फिर हमने 18 डबल क्रोशा बनाना है हमने, और फिर जो पैटर्न हमारा ये वाला जो बना हुआ होगा इसके आपने यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से आप इसको क्लोज कर देंगे।
क्लोज करने के बाद अगेन आपने रिवर्स सिंगल क्रोशा लेना है और फिर आपने ये जो मार्क लगा हुआ है यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे और सेम यही से आपने इसी स्पेस से आपने 2 चेन लेना है और फिर ये जो 3 स्टिच आ रहे हैं आपके, इनमें एक एक में आपने 3 दफ़ा डबल क्रोशा आपने लेना है। तो ये पैटर्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने इसके ऊपर आपने 18 दफ़ा डबल क्रोशा बनाना होगा। ये वाला जो पैटर्न आपका बना हुआ होगा उसको आपने यहाँ नीचे से आप इसको इस पैटर्न को स्लिप स्टिच से आप इसको क्लोज कर देंगे। तो मार्क हमारे अब लगे हुए हैं, जहाँ पर आपका मार्क लगा हुआ है वहीं पर आपने इसको क्लोज करना है और यहीं से हमारा जो होगा नेक्स्ट पैटर्न जो होगा वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अब यहाँ पूरा इसको कंप्लीट करते हैं। एक पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, बाकी थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो अब मैं पूरे 7 पैटर्न यहाँ पर बनाऊंगी और एंड में मैं यहाँ पर आऊँगी, ठीक है। तो लास्ट रो हमारी जो है वो रह जाएगी। तो अब इसको मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ। 6 पैटर्न मेरे यहाँ पर अब बनेंगे, तो मैं 6 पैटर्न कंप्लीट करती हूँ। 5th राउंड यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया है और 5th राउंड में जो मेरे पैटर्न्स हैं वो 7 पैटर्न बन गए हैं। ये वाला जो है ये मेरा लास्ट पैटर्न है, जो कि मैंने अभी फर्स्ट वाले पैटर्न के साथ इसको मैंने क्लोज करना है। तो ये 1 पैटर्न हो गया, 2 3 4 5 6 एंड 7 पैटर्न जो है वो हमारे डन हो गए हैं, ठीक है। तो अब लास्ट पैटर्न को हमने क्लोज करना है। अब हम इसको क्लोज कहाँ से करेंगे? ये जो फर्स्ट वाला हमारा पैटर्न है इसका जो ये साइड है, यहाँ बैक से हम इसको स्लिप स्टिच से हम इसको क्लोज कर देंगे। तो अब आपने देखा हमने किस तरह से हमने बनाए हैं इसके पैटर्न और 7 पैटर्न हमने बनाए हैं इसके। तो अब मैं इसको स्लिप स्टिच से यूँ क्लोज करने लगी हूँ और अब मैं ऊपर की राउंड पे, ऊपर वाले राउंड की तरफ जा रही हूँ। तो ऊपर वाला जो मेरा राउंड है ये मेरा 6 राउंड है, 6ठा राउंड है ये मेरा। तो अब हमने जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे अपना रो, वहीं पर मैं इसको लेके जाऊँगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर 2 चेन लूँगी। ये 1 चेन हो गया और ये 2 चेन हो गया, 2 चेन हमने ले ली और अब मैं ऊपर जाऊँगी। तो ऊपर मैंने ये मेरा स्टिच जो है ये फर्स्ट स्टिच है, यहाँ पर मैंने इसको स्लिप स्टिच से मैंने इसको यूँ क्लोज कर देना है। अब हमारा 6 राउंड में हमारे पैटर्न बनेंगे। तो 6 राउंड में हमारे जो पैटर्न बनेंगे वो टोटल 8 पैटर्न बनेंगे। अब मैं मार्क लगाऊंगी जो कि मेरा 6 राउंड है और 6 राउंड में हमने कुछ पैटर्न्स का डिस्टेंस कुछ इस हिसाब से देना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, कि मेरे 3 स्टिच हैं जहाँ पर मेरा एक पैटर्न बनेगा। तो ये एक स्टिच ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो यहाँ पर तो हमारा एक पैटर्न हमारा बनेगा। मैं मार्क यहाँ पर लगा देती हूँ ताकि हमें याद रहे कि यहाँ हमारा एक पैटर्न बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने डिस्टेंस किस तरह से देना है? तो देखिए ये हमारा हो गया 1 स्टिच हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। 9th में अब हमारा एक पैटर्न बनेगा। तो मैं यहाँ मार्क लगा रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने स्टिच से यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ अब हमारा 3rd वाला पैटर्न बनेगा, तीसरा पत्ता बनेगा। मार्क लग गया। अगेन नेक्स्ट स्टिच ये वाला लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मार्क लगा देते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पे भी हमारा पैटर्न बनेगा, पत्ता बनेगा फूल का। अच्छा जी, अगेन नेक्स्ट हमने स्टिच लिया, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं मार्क लगाने लगी हूँ। देखिए मैं खुद भी कर सकती हूँ, मैं डायरेक्ट बना सकती हूँ, लेकिन ये मार्क लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं अब डायरेक्ट आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ आपने इतने स्किप करके अब आपका पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, फिर इतने स्किप करके आपका पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, तो वो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। स्पेशली जो बिगनर्स हैं जिन्होंने भी स्टार्ट किया है उनको बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए मैं डिटेल से यहाँ मार्क लगा के आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ जाते हैं। तो आपने दोबारा स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर भी मार्क लगाने लगी हूँ अपना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हर एक स्टेप अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं इसी तरह से मैं 9 स्किप करूँगी और जो है 9 वाले पे जो आएगा स्टिच वहाँ पर मैं मार्क लगाती जाऊँगी। मार्क मेरे सारे लग गए हैं और अब मैं यहाँ लास्ट में यहाँ पर आ गई हूँ जो कि मेरा यहाँ फर्स्ट पैटर्न बनेगा। तो आप इसको भी एक दफ़ा देख लें कि कितने हमारे यहाँ पर रहने चाहिए। तो मेरे यहाँ पर फिक्स 9 जो है 9 स्टिच मेरे यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं।
तो इसका मतलब ये है कि हमने जो डिस्टेंस दिया है 9 का जो हमने दिया है वो बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। तो कोई भी स्टिच हमारा आगे पीछे नहीं हो रहा। और क्योंकि ये जो 6 राउंड था इसमें हमारे पास 72 डबल क्रोशा था। नीचे जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ये टोटल हमारे पास 72 डबल क्रोशा था। तो 72 को हमने कुछ इस तरह से डिवो कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया 9 करके हमने। तो हमने जब 9 करेंगे हम इस तरह से तो हमारे 8 पेटल जो हैं वो बन जाएंगे। तो यहाँ से अब हमारा जो पेटल है जहाँ मैंने मार्क लगाया था, अब मैं यहाँ से अपना पेटल बनाना स्टार्ट करूँगी। तो सेम हमारा वही मेथड होगा, 3 दफ़ा डबल क्रोशा एक स्टिच में, 3 दफ़ा डबल क्रोशा दूसरे स्टिच में। अब मैं ये मार्क हटा रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाले पेटल का। तो यहाँ से मैंने मार्क हटा के अब मैं यहाँ पर लूँगी 3 दफ़ा डबल क्रोशा। उससे पहले मैं 2 चेन लूँगी और 2 चेन लेने के बाद अब एक स्टिच में, इस एक ही स्टिच में मैं 3 दफ़ा डबल क्रोशा लूँगी। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है, 3। फिर नेक्स्ट स्टिच में हमने दोबारा फिर 3 दफ़ा डबल क्रोशा लेना है, जो कि ये मेरा पहला पेटल बन रहा है। और सारे पेटल आपने देखे हमने एक जैसे ही बनाए हैं। 3 स्टिच हमने लेके उनके अंदर हमने 3 दफ़ा डबल क्रोशा लिया है। सिर्फ और सिर्फ जो हमारा सेंटर वाले जो 2 पेटल थे वो हमारे चेंज बने थे, उसमें हमने 2 दफ़ा हमने डबल क्रोशा लिया था। बाकी जो पेटल हैं उन सबको हमने 3 ही दफ़ा हमने लिया है। अब ये लास्ट रह गया हमारे पास, तो इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे, 3 दफ़ा डबल क्रोशा लेंगे। ये 1, ये 2 और ये 3 हो गया, ठीक है। ये वाला पेटल हमारा जो है ये इसको हमने बना दिया, हमने इसका स्पेस बना लिया है। अब इसके ऊपर हमने बनाना है, तो 2 दफ़ा चेन लेके आपने यू टर्न लेना है और एक एक स्टिच में आपने यहाँ पर जो है 2 दफ़ा आपने डबल क्रोशा लेना है। तो ये आपके जो होंगे ये आपके 18 डबल क्रोशा आपके बन जाएंगे। तो अब नीचे हमारे जो है वो 9 है, 9 के ऊपर 18 हो जाएंगे। तो मैं अब इसको कंप्लीट करती हूँ पूरा यहाँ तक, और उसके बाद मैंने अटैच किस तरह करना है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। 6 राउंड का फर्स्ट पेटल जो है वो मेरा रेडी हो गया है। 18 डबल क्रोशा मैंने इसके ऊपर ले लिया है। अब हमने इसको अटैच किस तरह करना है बैक से, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 6 को छोड़ के जो 7th नंबर पे आ रहा है वहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच से मैं इसको यूँ क्लोज कर दूँगी। तो ये आपने स्लिप स्टिच से आपने इस पेटल को यूँ क्लोज कर दिया। और अब जो है इसी तरह से आपके जो पेटल्स हैं वो बनते जाएंगे। अब हमने इसके ऊपर रिवर्स सिंगल क्रोशा लेना है। रिवर्स सिंगल क्रोशा लेने के बाद अब जहाँ पर मेरा ये मार्क लगा हुआ है वहीं पर मैं इसको अटैच कर लूँगी। फिर जहाँ पर मेरा मार्क, जहाँ पर मैं अटैच करूँगी वहाँ पर 2 चेन लेके और दोबारा मैं 3 दफ़ा डबल क्रोशा, 3 दफ़ा डबल क्रोशा, 3 दफ़ा डबल क्रोशा लेके फिर उसके ऊपर मैंने 3 के ऊपर दोबारा डबल क्रोशा बनाऊंगी, तो 18 हो जाएंगे मेरी। और 18 का जो जब कंप्लीट हो जाएगा वो मेरा ये वाला जो पेटल है, फर्स्ट वाला पेटल है, इसके यहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच से मैं इसको क्लोज कर दूंगी, ठीक है। दोबारा फिर आपने रिवर्स सिंगल क्रोशा लेकर आना है आपने, और आपने जहाँ पर ये मार्क लगा हुआ है आपका जो कि हमने लगाए हुए, यहाँ पर आप इसको क्लोज कर देंगे स्लिप स्टिच से। दोबारा आप 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद ये जो 3 स्टिच होंगे आपके, तो इन 3 स्टिच को आपने यूज़ करना है 3 दफ़ा डबल क्रोशा, 3 दफ़ा डबल क्रोशा, 3 दफ़ा डबल क्रोशा। तो 9 हो जाएंगी आपकी। 9 के ऊपर आपकी दोबारा फिर बनेगी तो वो 18 हो जाएंगी। तो आपका यहाँ पर जो पेटल बना हुआ होगा उसके नीचे से आप इसको स्लिप स्टिच से आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद रिवर्स सिंगल क्रोशा लेकर आएंगे आप, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो ये मार्क मेरा लगा हुआ है यहाँ पर आप इसको स्लिप स्टिच से आप इसको क्लोज कर देंगे। अगेन 2 दफ़ा चेन आपने लेना है और सेम फिर जो 3 स्टिच होंगी आपकी, 3 दफ़ा डबल क्रोशा, 3 दफ़ा डबल क्रोशा, 3 दफ़ा डबल क्रोशा, और 9 आपके पास आ जाएंगी। 9 के ऊपर दोबारा फिर आप बनाएंगे तो 18 डबल क्रोशा हो जाएगा। यहाँ पर जो पेटल आपका बना हुआ होगा उसके नीचे से आप उसको स्लिप स्टिच से आप उसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद रिवर्स सिंगल क्रोशा आपने लेकर आना है और फिर ये जो मार्क आपका लगा है यहाँ पर आप इसको स्लिप स्टिच से आप इसको क्लोज कर देंगे। तो इसी तरह से हमारे ये पेटल बनते जाएंगे। टोटल 8 पेटल हमारे बनेंगे जो कि हमारी ये लास्ट रो है। तो अब मैं इसके बनाती हूँ, पेटल्स बनाती हूँ और फिर एंड का इसका वो लुक आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। आखिरी पेटल जो है वो भी मेरा कंप्लीट हो गया है और इसको अब मैं अटैच करने लगी हूँ। जो फर्स्ट वाला मेरा पेटल है ये, इस फर्स्ट वाले पेटल के बैक से मैं इसको अटैच करने लगी हूँ स्लिप स्टिच की मदद से। तो अब आप ये देख रहे हैं ये मेरा आखिरी पेटल है और इसको अब हम यहाँ पर क्लोज करने लगे हैं। तो आपने इसको यूँ लिया यहाँ पर और लेने के बाद इसको स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको यूँ क्लोज करते हैं। और अब हम यहाँ पर 1 चेन लेंगे, एक और चेन ले लें आप, 2 चेन लेके इसको अब हम कट कर देंगे अपने वूल को।
सॉरी वूल नहीं है, मकरामा डोरी है, मैं वूल कह रही हूँ। तो इसको अब आपने यूँ कट कर देना है। कट करने के बाद इसको थोड़ा सा यूँ खींच लें आप, और ये टाइट हो गया आपका। ये जो हमारे जिस तरह से हमारी डोरी निकली हुई है, इसको हम एंड में हम इसको हाइड करेंगे। अब आप ये देख रहे हैं इसके पेटल्स जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये हमारा। तो टोटल मेरे जो पेटल्स बन गए हैं, यहाँ पर 8 पेटल बने हैं। काउंट करते हैं इसको, ये 1 पेटल हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पेटल जो है वो हमारे डन हो गए हैं। अब हमने एक रॉ और बनाना है और उस रॉ के साथ हमने इस हैंडल को अटैच करना है। तो अगर आपने जब हमारी ये बेस बनी थी, सर्कल बनी थी, अगर आपने उस वक्त अटैच करते तो फिर इसको पैटल बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और ये हैवी होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एंड में इसको अटैच कर रही हूँ। लेकिन अगर फिर भी आपको अगर ईजी लगता है तो आप इसको जब सर्कल बनाते हैं तो तभी आप इसको अटैच कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशे से अटैच करूँगी। सबसे पहले आपने यहाँ पर स्लिप नॉट लेना है। ये मैंने यहाँ पर स्लिप नॉट ले लिया, और स्लिप नॉट लेने के बाद अब आपने ये जो सर्कल है आपका, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। जो भी बेस्ट लगे आपको स्पेस, वहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से यूँ ले लिया, और ये 2 लूप लेने के बाद फिर मैंने इसको ले लिया, स्लिप नॉट को ले लिया यहाँ पर। तो अब हमने यहाँ से यूँ स्टार्ट करना है, ठीक है। ये आपने ले लिया और 1 सिंगल क्रोशा ले लें। 1 लेने के बाद 2-3 और ले लें, आपकी मर्ज़ी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर मैंने 2 ले लिए हैं, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। 4 लेने के बाद अब डायरेक्ट अगर आपने इसको हैंडल को अटैच करना है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 ले लिए हैं। अब आपने ये हैंडल लिया, यूँ लेने के बाद अब आपने इसको सेम जिस तरह से हम सिंगल क्रोशा हम ले रहे थे वैसे ही आपने लेना है। हमने ये 2 लूप लिए नीचे से, 2 लूप लेने के बाद अब ये देखिए डोरी को मैंने इसके अंदर से यूँ पकड़ के मैं बाहर ले आई, ठीक है। और अब आप यहाँ सिंगल क्रोशा आप स्टार्ट कर लें आप। तो ये सिंगल क्रोशा मैंने ले लिया, अगेन ये 2 लूप ले लिए मैंने, और दोबारा फिर मैंने सिंगल क्रोशा। साथ में ये देखिए मेरा जो हैंडल है ये इसके अंदर ही जा रहा है, और ये आपने इस तरह से सिंगल क्रोशा ले लिया। तो ये 2 हो गई। तो टोटल हम यहाँ पर 25 यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशा लूँगी। तो ये 2 मेरे यहाँ पर हो गए सिंगल क्रोशा, और ये मेरा 3rd हो रहा है। तीसरा मैं ले रही हूँ यहाँ पर, सेम हम सिंगल क्रोशे से ही हम इसको अटैच कर रहे हैं। ये 3 हो गए, और 3 के बाद ये 4 हो गए। तो टोटल जो आपको ये जो इसका स्पेस नज़र आ रहा है ये हैंडल का, टोटल ये हमारा 25 सिंगल क्रोशे में ये हमारा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे हो गए हैं 3 4 हो गए हैं, ये 1 2 3 एंड 4, ये 5 हो गया, मेरा 5 हो गया। तो टोटल हम यहाँ पर 25 में हम इसको कवर कर लेंगे। लेकिन मेरा ये जो हैंडल है छोटे साइज़ का है, मे बी आपका बड़ा हो या इससे भी छोटा हो, तो आप अपने हैंडल को देख लीजिएगा कि आपको कितनी नीड है, उस हिसाब से फिर आपने इसको कवर करना है। तो अब लाजमी नहीं है कि आपने इसको 24 से ही आपने कवर करना है। तो मैं अपने हैंडल के हिसाब से इसको कवर कर रही हूँ ताकि ये पूरा छुप जाए। मेरा जो ये छुप रहा था ये मेरा पूरा कवर हो रहा था, 24 सिंगल क्रोशे में हो रहा था। तो चलिए अब मैं इसको मज़ीद यहाँ तक करती हूँ और फिर मैं आपको इसका आगे का स्टेप बताती हूँ। 24 सिंगल क्रोशे में मेरा हैंडल जो है वो कवर हो गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा कुछ इस तरह से हमारा ये कवर हो गया है। अब जो है अब हमने नॉर्मल स्टिच ही हमने रखना है, और जहाँ से हमने स्टार्ट किए थे इसको, वहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से इसको क्लोज कर देंगे, इस राउंड को कट कर देंगे फिर। तो अब आपने यहाँ पर जब हैंडल आपका यहाँ पर कवर हो जाए तो उसके बाद अब आपने नॉर्मल स्टिच ही रखना है, जो कि हम यहाँ पर सिंगल क्रोशा ले रहे हैं। ये अब आप देख रहे हैं हम राउंड उसमें जा रहे हैं, राउंड में जा रहे हैं, और कोई इंक्रीज़ नहीं करना, कोई डिक्रीज़ नहीं करना। आपने जस्ट बस इसी तरह से आपने सिंपल जो है सिंगल क्रोशा आपने लेना है। तो जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था मैं वहीं ले जाके इसको स्लिप स्टिच से मैं इसको क्लोज़ कर दूँगी। तो अब आपने इसको कंटिन्यू रखना है, और अब मैं इसको कंप्लीट करके यहाँ तक मैं आ जाऊँगी, ठीक है। पूरा यूँ राउंड शेप में आऊँगी, और यहाँ पर जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पर स्लिप स्टिच से मैं इसको क्लोज़ कर दूँगी। सिंगल क्रोशे की लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है, और अब मैंने जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहीं पर लाके हम इसको स्लिप स्टिच से हम इसको यूँ क्लोज कर देंगे अपने इस राउंड को। तो यहाँ पर भी आपने 1 चेन लेना है, और 1 चेन लेने के बाद अब आप इसको कट कर दें। और ये 1 चेन जब हम ले लेते हैं तो ये थोड़ा सा हमारा टाइट हो जाता है, स्टिच आपका खुलता नहीं है। तो मैंने इसको थोड़ा सा खींच के यहाँ पर टाइट कर लिया है। अब आप ये देख रहे हैं कि एक मेरा जो है एक पार्ट जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था।
और दूसरा वाला पार्ट जो है वो मेरा मैंने पहले बनाया था। ये दो मैंने जो है मेरे सेम एक जैसे ही मैंने बनाए थे। तो इसमें भी हमने हैंडल इसी तरह लगाया है जिस तरह से मैंने इसमें हैंडल लगाया है। अब हमने इन दोनों को यूँ पकड़ के और अब आपने इसको स्टिच करना है। आपने यूँ हम इसको पकड़ेंगे तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये हमारा हैंडल है। इन दोनों को आपने एक साथ यूँ मिलाना है। अच्छा, अब आपने स्टिच यहाँ से थोड़े से छोड़ने हैं और फिर हमने इसको स्टिच करना है। तो मैं यहाँ पर कितने स्टिच छोड़ रही हूँ, मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ 1 2 3 4 एंड 5, 5 स्टिच छोड़ के और फिर मैंने ये जो नेक्स्ट मेरा स्टिच आएगा यहाँ पर, यहाँ से मैं इसको स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। तो मार्क लगा देते हैं यहाँ पर भी। ये मैंने छोड़ दिए यहाँ पर सेम जिस तरह से मैंने यहाँ से 5 छोड़े हैं, तो दूसरे साइड से भी मैंने 5 स्टिच जो हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं। तो ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। दोनों साइड से 5 स्टिच जो हैं वो हमने छोड़ दिए हैं। तो मैंने मार्क यहाँ पर लगा दिया है। सेम जिस तरह से यहाँ पर मैंने 5 स्किप किए हैं, छोड़ दिए हैं स्टिच, तो दूसरे साइड से भी आपने इसी तरह से 5 जो है आपने स्टिच जो है वो छोड़ना है। और फिर उसके बाद हमने इसकी सिलाई हमने करनी है। तो सेम इसको भी इसी तरह करेंगे हम। ये 1 2 3 4 5 एंड 5, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पर भी मैं मार्क लगाने लगी हूँ। दूसरे साइड से भी हमने इसी तरह से किया है। दोनों स्टिच 5 ले लिए हमने और ये हमने यहाँ पर ये मार्क लगा दिया है। चलें, अब आप ये देख रहे हैं दोनों साइड से हमारा जो है सेम एक जितना आ रहा है हमारा। तो ये जो इतना है यहाँ से हमने छोड़ देना है इसको। अगर मैं इसको पूरा यहाँ से स्टिच करूँगी यूँ, तो फिर आपका ये जो है ये खुलेगा नहीं, आप कोई चीज़ इसके अंदर आप रख नहीं सकेंगे आप। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे यहाँ से भी मुझे 5 स्टिच जो है वो छोड़ने पड़ रहे हैं और 5 मुझे यहाँ से छोड़ने पड़ रहे हैं। और इसके बाद फिर हमने पूरा इसको राउंड शेप में हम इसको पूरा स्टिच करेंगे। तो स्टिच हम कुछ इसको इस तरह से करेंगे। अब आपको बेस्ट लगता है आप इसको स्लिप स्टिच से आप इसको यूँ इसकी सिलाई कर लें आप, या फिर आप इसको निडल की मदद से इसकी आप सिलाई कर सकते हैं। जो बेस्ट लगे आप उससे आप इसकी जो है स्टिचिंग इसकी कर सकते हैं आप। तो अब ये जो मेरे वूल निकले हुए हैं इसको मैं बाद में हाइड करूँगी और अब हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। तो चलिए निडल की मदद से इसको स्टिच करते हैं। चलिए मैं अब सेम यही वाला वूल ले रही हूँ और इसके मैं निडल के अंदर डाल रही हूँ इसको। तो मैं इसको निडल से मैं इसको स्टिच करूँगी, ठीक है। इतना सा आप लेके और अब हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी और नॉट लगा दूँगी ताकि ये मेरा खुल ना जाए। अब मैंने जहाँ पर मैंने मार्क लगाया है वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हैं आपने इसको यूँ पकड़ के आपने इसको यूँ रखना है और स्टिच जो एक आगे पीछे के जो स्टिच हैं इन दोनों को हम मिला के इस तरह से हम इसकी सिलाई करते जाएंगे। दोबारा बता रही हूँ, अगर आपको बेस्ट लगता है आप इसको हुक की मदद से, स्लिप स्टिच की मदद से भी स्टिच कर सकते हैं, जो बेस्ट लगे आपको। तो अब आपने यहाँ से यूँ लिया और दूसरा स्टिच हम दूसरी साइड से लेंगे यूँ। नॉट हमारे लगा हुआ है, ठीक है। तो नॉट को मैंने अंदर कर दिया है और यहाँ से अब ये देख रहे हैं 2 मैं स्टिच वहाँ से उठा रही हूँ, 1 स्टिच वहाँ से उठा रही हूँ, दूसरा स्टिच मैं यहाँ से उठा रही हूँ। फिर आपने 1 स्टिच यहाँ से लिया, दूसरा स्टिच वहाँ से लिया। अब आपको जो बेस्ट लगता है, जिस तरह से आपने इसकी सिलाई करनी है आप वैसे आप इसकी सिलाई कर सकते हैं। तो हम इसको यूँ मिला के जाते जाएंगे और इसकी अब हम सिलाई करते जाएंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत इजी पार्ट है, ये आप लोग इसको आसानी के साथ आप इसको स्टिच कर सकते हैं। तो अब मैं इसको पूरा जो है जहाँ पर मेरा मार्क लगा है दूसरा वाला, मैं वहाँ तक इसको लेके जाऊँगी और इसी तरह से मैं इसको जो है स्टिच करती जाऊँगी। तो चलें अब मैं इसको स्टिच करती हूँ और फिर मैंने इसके बाद स्ट्राइप लगाना है इसमें, जो कि वो भी बहुत इजी तरीके से हमारा स्ट्राइप लगेगा। अब आप ये देख रहे हैं मैं इसकी सिलाई करती जा रही हूँ, थोड़ा खींचती जा रही हूँ ताकि ये नज़र ना आए हमारा। बहुत नीट तरीके से आपने करना है, क्योंकि इतनी मेहनत अगर आपने की है तो आपने इसको स्टिच भी फिर अच्छे तरीके से आपने करना है ताकि आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो जाए। ये नहीं कि आप इसको ठीक तरीके से स्टिच ना करें और ये आपका खुल जाएगी। तो अब हमने इसकी इस तरह से सिलाई करनी है। अब मैं इसको एंड तक लेके जाऊंगी और इसी तरह से मैं इसको स्टिच करती जाऊंगी। स्टिच मैंने कर लिया है इसको और अब आप ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छे नीट तरीके से हमने इसको स्टिच किया है। ये देखिए स्टिचिंग वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। मैंने इसको स्टिच कर लिया है, दोनों साइड्स को अच्छी तरह से हमने स्टिच कर लिया है और थोड़ा सा इसको टाइट करके फिर मैंने अपना नीडल जो है वो मैंने कट कर दिया
अब आप ये देख रहे हैं बैग हमारा रेडी है। अब थोड़ी सी चीज़ें हमने इसमें अटैच करनी है। एक तो हमने बटन लगाना है सेंटर में, हमने जो कि मेरा ये मैग्नेटिक बटन था मैं ये लगा रही हूँ, और इसके बाद फिर हमने स्ट्राइप लगाना है। तो मैं यहाँ पर मैग्नेटिक बटन लगा रही हूँ, आपको जो बेस्ट लगे आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जिप भी लगा सकते हैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। तो अगर आप जिप लगाना चाहते हैं तो आप जिप लगा लें। अब ये सेंटर में इसको यूं करके, ये देखिए इसके जो ये दो निकले हुए हैं ना, इसको आपने अंदर की तरफ लेके जाना है और ये सेंटर में आपका होना चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो इसकी थोड़ा साइज़ लेके फिर आप इसको सेंटर में इसको यूं अटैच कर लें। आप थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेती हूँ, और अब जिस साइज़ जैसे मैंने इसको लगाया है सेम दूसरा वाला जो बटन है वो भी सेम इसी तरह से हम यहाँ पर हम लगाएंगे। तो अब इसकी जो बाहर निकले हुए हैं इसको हम अंदर कर लेते हैं। टूल की मदद से मैं इसको अंदर करने लगी हूँ। आप वैसे हाथ से भी करना चाहें तो वैसे हाथ से भी इसको कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको अंदर कर दिया, और इसका दूसरा वाला जो हुक निकला हुआ है उसको भी हमने यूँ अंदर कर देना है। मुझे थोड़ा सा कैमरे में देख के बनाना पड़ रहा है तो इसलिए थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रही है। ये मैंने इसको हाथ से ही मैंने इसको यूँ फोल्ड कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला बटन जिस तरह से हमने लगाया है, दूसरा वाला बटन भी हमारा सेम इसी तरह से हमारा लगेगा। थोड़ा सा इसको प्रेस कर देते हैं। मैंने इसको प्रेस कर दिया है, और अब आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा जो बटन है ये हमारा लग गया है। तो सेम अब ये वाला जो है ये भी सेम हमारा इसी तरह लगेगा। ये जो दो इसके निकले हुए हैं बाहर, इसको अब हमने बाहर निकाल लेना है, और सेम एक जितना करके आपने साइज़ एक जितना लेना है, और वैसे ही आपने दूसरा बटन भी आपने इसी तरह से लगाना है। तो मैं दूसरा बटन भी यूँ लगाऊंगी। चलिए जी, अब मैं इसको लगाती हूँ। दूसरा वाला बटन भी मैंने यहाँ पर लगा लिया है, और अब आप साइज़ देख रहे हैं, साइज़ हमारा जो है वो एक जितना आ रहा है। दोनों साइड पे जो है वो आपने एक जितना ही लेना है, वो लेना है आपने, और डिस्टेंस लेके फिर आपने दूसरा वाला बटन भी लगाना है। तो ये दूसरा वाला भी हमारा लग चुका है यहाँ पर, और अब हमने इसको अटैच करना है। इसके साथ हमने स्ट्राइप को अटैच करना है। तो स्ट्राइप चेन जो मेरी यहाँ पर है, चेन मेरी आप देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से आपने जितना लॉन्ग रखना है उतनी आप चेन ले सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर चेन नहीं आपने लगाना और आपने ख़ुद से बनाना है तो स्ट्राइप बनाने के बहुत से तरीके होते हैं। आप डिफरेंट तरीके से आप स्ट्राइप आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये चेन मिल जाती है तो सबसे बेस्ट है, थोड़ा खूबसूरत लगता है ये। तो अब हमने इस चेन के, ये जो चेन है इसका ये वाला पार्ट हमने यूँ लेके, और इसको थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ से टूल की मदद से खोल लिया है, और इसमें अब आप ये वाला हुक यूँ डालते हैं आप, ठीक है। ये डालने के बाद अब आप इसको थोड़ा सा टाइट कर लें कि ये हुक जो है आपका बाहर ना निकल जाए इससे। सेम जिस तरह से मैं यहाँ पर मैंने इसको लगाया है, दूसरा वाला जो है वो भी हमारा इसी तरह से हमारा लगेगा। तो मैंने इसको थोड़ा टाइट कर दिया है। इसे आप हाथ से भी कर सकते हैं, कोई इतना वो नहीं है, इशू नहीं है कि आपने इसको टूल से ही आपने करना है। तो दूसरा वाला भी सेम हमारा इसी तरह से लगेगा। अब मैं इसको जो है इसको अटैच करने लगी हूँ अपने इस बैग के साथ। तो आपने क्या करना है, ये जो सेंटर में जिस तरह से था यहाँ पर अब आपने इसको यूँ खोलना है। इसको खोल के आपने इसके अंदर यूँ डाल देना है। अंदर से डाल लें, बाहर से डाल लें, आपकी मर्ज़ी है, जैसे बेस्ट लगे आपको, ठीक है। अब मैंने इसमें यूँ डाल दिया है, और अब आप इसको खुद ब खुद ये क्लोज़ हो जाता है। अब आप ये देख रहे हैं हमारा बैग जो है ये हमारा रेडी हो गया है, और एक बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है, और थोड़ा सा हैवी भी लग रहा है ये हमारा बैग, क्योंकि हमने इसको मकरामा डोरी से बनाया है। तो मकरामा डोरी का जो मटेरियल होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो अब ये देख रहे हैं आप, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं आप लोगों को इसका लुक दिखाती हूँ। अब आप ये देख रहे हैं, मुझे थोड़ा सा अपने कैमरे का डायरेक्शन मुझे चेंज करना पड़ा। तो बैग जो है वो हमारा रेडी हो गया है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था आपको कि चेन की जगह आप स्ट्राइप खुद भी बना सकते हैं। अब आपने इसके अंदर कुछ भी डालना है, काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, काफ़ी जगह है, तो आप इसके अंदर कुछ भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस है। अच्छा, मैंने भी इसकी फिनिशिंग की नहीं है, जो मेरी डोरी बाहर निकली वो मैं बाद में हाइड करूँगी इसको। और एक और ऑप्शन है, अगर आपने इसके अंदर आपने लाइनर लगाना है तो लाइनर भी आप लगा सकते हैं स्टिच करने से पहले। जब ये दो पार्ट होते हैं तो उससे पहले आपने दो वो लेके लाइनर लेके आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, अगर लाइनर आपने लगाना है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे ख्याल से नीड नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है ये, और अंदर से भी ये जो है ये बहुत जो है ये स्टिच जो है इसके नज़र नहीं आ रहे। तो आपको लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बहुत प्यारा लग रहा है। तो अब मैं एंड में इजाज़त चाहूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये मेथड अच्छा लगेगा।
और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।